के इस दूसरे सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको यहाँ पर लाया है। क्या आप सब खुश हैं? परमेश्वर में आनंदित है? तो अपने हाथों को उठाकर हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें वचनों में कहते हैं कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, परंतु अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ प्यारो, जब हम अपना समझ से चलते हैं तब हमारा जीवन शॉर्ट टर्म रेस मतलब आधे रास्ते तक ही चलता है, परंतु जब हम परमेश्वर के पर भरोसा रख के हमारे आगे के जीवन में चलते हैं तो हमारा अनंत जीवन हमारे सामने होता है। हम एक अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारो, आज की आराधना और महिमा करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उनसे मांगेंगे कि हमारा जो आगे का सेशन है वो पूरी तरीके से परिपूर्णता के साथ अच्छे से हो सके। हालेलुया। सभी अपने आंखों को बंद करके शीश को झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए परमेश्वर। आज एक सुहाना दिन परमेश्वर आपने हमें दिखाया परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, हमारे जीवन में परमेश्वर आपसे बढ़कर और कोई नहीं है पिता। हालेलुया। प्रभु, आप हमें चलाइए आपकी इच्छा अनुसार परमेश्वर, हमारा जीवन हम व्यतीत कर सके परमेश्वर। प्रभु, जब तेरी हम आराधना करें परमेश्वर, प्रभु वो तेरे कान तक परमेश्वर आज पहुंच के परमेश्वर तुझे प्रसन्न करे खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, वो तुझसे जब कुछ मांगे परमेश्वर तो प्रभु तू उनकी सुनना परमेश्वर। प्रभु, आज वो तुझे ढूंढने आए हैं परमेश्वर। तू प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर, इसका आभास तू परमेश्वर सबको दिलाना खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारा जो वर्शिप टीम है उसके लिए, हमारी वर्शिप टीम के प्रभु सभी लोगों को परमेश्वर तू मदद कर परमेश्वर, सहायता कर प्रभु, कि हम जो गीत को प्रभु तेरी आराधना के लिए गाए परमेश्वर, वो प्रभु तेरी नाम का एक बड़ाई करे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, किसी और की नहीं परमेश्वर, सिर्फ तेरा ही नाम हम उठाए परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो म्यूजिशियन है परमेश्वर, जो कीबोर्ड बजा रहे परमेश्वर, जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, जो लाइफ को संभाल रहे परमेश्वर, जितने सिस्टम है परमेश्वर, प्रभु सब प्रभु तेरे प्रभु अगुवाई से चल सके परमेश्वर। तू जैसा कर परमेश्वर, आज वैसे ही प्रभु सब कुछ स्थान पर हो परमेश्वर। प्रभु, कुछ भी प्रभु शैतान का एक भी बंधन प्रभु आज यहाँ कार्य ना करने पाए परमेश्वर। प्रभु, आज जब प्रचारक वचन बांटे परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु एक बड़ा आशीष का कारण बने खुदा। हालेलुया। आगे का पूरा समय परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देती हूँ, तू हमें चला, तू हमारे साथ रह खुदा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, तू बाहों में संभालता मुझे परमेश्वर, मैं सिर्फ तुझे ही आराधना देता। हालेलुया। प्रभु, जब भी मैं अकेला रहा परमेश्वर, तू हमेशा मेरे संग था परमेश्वर, तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं परमेश्वर। हालेलुया। तेरे पंखों की आड़ में परमेश्वर छुप के परमेश्वर हमने अपने अपने जीवन को प्रभु व्यतीत किया है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, ऐसे आगे भी परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर तू अपने बाहों में संभाल के रख खुदा। हालेलुया। हालेलुया। सभी मिलकर तू बाहों में संभालता मुझे इस गीत को गाएंगे। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे, मेरे संग तू है सदा, तो डर नहीं है मुझको। सब मिलकर तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे,
मेरे संग तू है सदा, तो डर नहीं है मुझे। हाथों को उठाकर तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। मेरे संग तू है सदा, तो डर नहीं है मुझको। हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हाथ को लहराकर हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे, हमारा सच्चा प्रेम, हमारा सच्चा प्यार हमारा परमेश्वर ही है। अनंत तक हमें प्रेम करने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है। प्यारो, हमने तो सिर्फ थोड़ा सा परमेश्वर से प्यार मांगा था, परंतु हमारे परमेश्वर ने उस प्यार के लिए अपनी जान हमारे लिए दे दी। हालेलुया। प्यारो, अपने आवाज को बंद करके नहीं, आवाज को उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सच्चा प्यार यीशु ही है, अनंत प्रेम यीशु ही है। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार यीशु ही है, अनंत प्रेम यीशु ही है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार यीशु ही है, अनंत प्रेम यीशु ही है। थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार मांगा मैंने,
अपनी जान ही दे। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। हाथ को ले जाकर हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। आराधना आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको। विश्वास से आराधना हालेलुया आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको। आराधना आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया। प्यारो आज अंतिम काल का अभिषेक है, हमारा काटने का आज समय है। हम परमेश्वर से आज हमारे उस अभिषेक को ग्रहण करने के लिए अभिषेक को मांगेंगे खुदा से। हालेलुया। सभी झूमकर नाचकर परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे अपने पूरे जोश से। आज कोई थका हुआ नहीं रहेगा, सब परमेश्वर की आराधना पूरे दिल से करेंगे। हालेलुया तालियों को बजाकर हालेलुया पूरे दिल से। अभिषेक है आत्मा का अभिषेक है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। अंतिम का अभिषेक है काटने का अभिषेक है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाए। अपनी के समान दया अपनी ज्वाला में बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाए। अपनी के समान दया अपनी ज्वाला में बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाए। अंतिम का अभिषेक है आत्मा का अभिषेक है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे।
काटने का समय है जो हम आसमान से भर जाएंगे अग्नि के समान, अग्नि के समान दया, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आसमान से भर जाएंगे अग्नि के समान, अग्नि के समान दया, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आसमान से भर जाएंगे। सीनाई के पर्वत पर बड़ी अग्नि को देखता हूँ मैं, इज़राइल के परमेश्वर वो अग्नि से भर दे मुझे। सीनाई के पर्वत पर बड़ी अग्नि को देखता हूँ मैं, इज़राइल के परमेश्वर वो अग्नि से भर दे मुझे। हाथ उठाकर अग्नि के समान दया, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से गाएंगे। अग्नि के समान दया, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से अंतिम का अभिषेक है, आत्मा का अभिषेक है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे, अंतिम का अभिषेक है, आत्मा का अभिषेक है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर। सीनाई के पर्वत पर, सीनाई के पर्वत पर बड़ी अग्नि को देखता हूँ मैं, इज़राइल के परमेश्वर वो अग्नि से भर दे। आत्मा से गाएंगे। सीनाई के पर्वत पर बड़ी अग्नि को देखता हूँ मैं, इज़राइल के परमेश्वर वो अग्नि से भर दे मुझे। अग्नि के समान दया, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भटके। हालेलुया। अग्नि के समान दया, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। प्रार्थना में एक बादल को देखता हूँ मैं, आग डर गया था वो आत्मा से भर दे मुझे। करने की प्रार्थना में बड़ी अग्नि को देखता हूँ मैं, आग डर गया था वो अग्नि से भर दे मुझे। अग्नि के समान, अग्नि के समान दया, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। हड्डियों की तराई में एक बड़ी सेना को आते हुए आज मैं देखता हूँ। हमारा परमेश्वर उसी सेना से हमें बचा के, हालेलुया, एक अग्नि को हमारे बीच में आज ला रहा है। प्यारो विश्वास के साथ कि आज वो अग्नि हमारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को देखता हूँ मैं, अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। हड्डियों की तराई, हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को देखता हूँ मैं, अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे। हड्डियों की तराई में, हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को देखता हूँ मैं, अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे। अग्नि के समान, अग्नि के समान
अभिषेक है, आरती का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। विश्वास से अंतिम का अभिषेक है, आत्मा का अभिषेक है, आरती का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। अग्नि के समान, अग्नि के समान जला, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा, आरती का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। अग्नि के समान जला, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा, आरती का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। सिनाई के पर्वत, सिनाई के पर्वत पर बड़ी अग्नि को देखता हूँ मैं, इज़राइल के परमेश्वर वो अग्नि से भर दे मुझे। सिनाई के पर्वत पर बड़ी अग्नि को देखता हूँ मैं, इज़राइल के परमेश्वर वो अग्नि से भर दे। अग्नि के समान, अग्नि के समान जला, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा, कार्तिक का समय है जो हम आत्मा से भरपूर होकर अग्नि के समान जला, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा, कार्तिक का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे, हम आत्मा से भर जाएंगे, हम आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, लवकर येणाऱ्या प्रभु येशूच्या नावामध्ये इस पवित्र मंदिर में आप सभी प्रियजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पवित्र मंदिरामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी हृदयापासून स्वागत करतो। एक नया दिन परमेश्वर की आराधना करने का, उस खुदा की नाम की तारीफ करने का एक दिन प्रभु ने हमें दिया। आणि परमेश्वराची आराधना करण्यासाठी नवीन दिवस परमेश्वराने उपस्थितीमध्ये राहण्यासाठी आपल्याला दिलेला आहे। इस दिन को पूर्ण आत्मा से, पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर की प्रशंसा करते करते आज आने वाले समय में जो भी पवित्र वचन हम सुनेंगे, जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, एक बड़ा आशीष हमारे जीवन में आना शुरू हो जाए। आमेन। परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये परमेश्वराचं वचन ऐकण्यासाठी परमेश्वराने अनुग्रह ते करावा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी आराधना प्रभु की बेटी स्नेहा के द्वारा हमें मिला। चांगली आराधना प्रभूची मुलगी स्नेहाच्या द्वारे आपल्याला भेटलेली आहे। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु यीशु मसीहच्या पवित्र जीवनाच्या वचनाकडे आपण जाऊया, जिवंत वचनाकडे। मुझे विश्वास है आज का वचन हमारे जीवन को बदलेगा। आणि आजचं वचन आपल्या जीवनाला बदलणार आहे। आज का वचन हमारे परिवार के बंधनों को तोड़ेगा, मुझे विश्वास। आजचं वचन आपल्या कुटुंबाच्या बंधनांना तोडणार आहे, मी विश्वास करतो। आज ये वचन सुनने के बाद जो आंधी हमें डुबाने आ रहा है, उस आंधी को पवित्र आत्मा शांत करेगा। आणि या वचनाला जे वादळी वारा आपल्या जीवनामध्ये डुबवणार आहे, त्याच्यापासून पवित्र आत्मा वाचेल आपल्याला। मरकुस के सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार उसके 5 के 24 के वचन से हम पढ़ेंगे। पहिल्या अध्यायाच्या 24व्या वचनाकडे आपण जाऊया। The Gospel of Mark chapter 5 verse 24 onwards. 5व्या अध्यायाच्या 24व्या वचनाकडे जाऊया। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यस, आगे पढ़ते रहिए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के पर भी
उसे कुछ लाभ न हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, इस अध्याय को आप में से तमाम लोगों ने अपने जीवन में सुना होगा। प्रियजनांनो, अध्याय तुम्ही खूप लोकांनी आपल्या जीवनामध्ये वाचला असेल। इस वचन में एक स्त्री के बारे में बताया गया है जो 12 साल से लहू बहने का एक बीमारी में फंसा हुआ था, बंधन में था। आणि या वर्षामध्ये 12 वर्षापासून रक्त वाहणाऱ्या स्त्रीच्या बद्दल सांगितलं, ती बंधनामध्ये होती। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आ गया होगा, अधिकतर लोगों को समझ आ गया होगा कि वो लहू बहने वाला रोग क्या है। आणि खूप लोकांना माहिती पडलं असेल ते रक्तस्राव होण्याचा आजारपण काय आहे। परमेश्वर ने जब स्त्रियों को बनाया, परमेश्वर ने एक फंक्शन में उन्हें बनाया है। परमेश्वराने स्त्रियांना बनवलं, त्याच्यासाठी काय परमेश्वराची एक योजना होती। ये लहू बहने वाला जो प्रोसेस है, ये एक लिमिटेड प्रोसेस होता है, लेकिन इस वचन में लिखा है 12 साल से वो लहू उसके शरीर से जा रहे। आणि रक्त वाहणं हे थोडा वेळ करता असतं, पण 12 वर्षापासून रक्तस्राव होतोय। हालेलुया। प्रियजनों, इस अध्याय के पहले प्रियजनांनी, अध्यायाच्या आधी एक बड़े मंत्री का बेटा बीमार था। मोठ्या मंत्र्याचा मुलगा आजारी होता। उस व्यक्ति ने यीशु को अपने घर पे बुलाया आणि त्या व्यक्तीने येशूला आपल्या घरी बोलवलं और यीशु उसके घर गए। येशू त्यांच्या घरी गेले। वचन में लिखा है बच्चा मर गया था, लेकिन यीशु ने उसे छुआ और वो बच्चा जी उठने लगा। वचनामध्ये लिहिल्या मुलाचा मृत्यू झाला होता, पण येशूने त्याला स्पर्श केला आणि तो जिवंत झाला। लेकिन प्रियजनों, उसके आगे वचन में पुढच्या वचनामध्ये जब यीशु मसीह अपना जमीनी सेवकाई कर रहे थे, येशू मसीह जेव्हा गलिलेमध्ये सेवकाई करत होते, वचन में किधर भी नहीं लिखा कि उस स्त्री ने, उस 12 साल बंधन में रहने वाला स्त्री ने यीशु को बुलाया। आणि वचनामध्ये कुठेही नाही लिहिले 12 वर्ष रक्त वाहणाऱ्या स्त्रीने त्यांना येशूला बोलवले। एक भी बार यीशु को पुकारा नहीं, एकदा पण येशूला आवाज नाही दिला। जबकि वो यीशु के पास छुप छुप कर जाना चाहती थी। आणि येशूकडे लपून छपून जायची होती। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों प्यारे लोगों? आणि असं का प्रियजनांनो? ऐसा क्यों? असं कशा करता? उसके बारे में हम आगे के वचन में सीखेंगे। आणि पुढच्या वचनाकडे आपण त्याच्याबद्दल शिकूया। प्रियजनों, अभी का जमाना काफी खुल चुका है। प्रियजनांनो, आताची वेळ पूर्णपणे खुललेली आहे। अभी एक अंडरस्टैंडिंग इस पूरे दुनिया में फैल चुका है। आता एक समझदारी या जगामध्ये पसरलेली आहे। आज से एक 50 साल पहले, 100 साल पहले शायद स्त्रियों को किचन के बाहर जाना अलाउ नहीं था। 50 वर्ष 100 वर्षापूर्वी स्त्रियांना स्वयंपाकाच्या बाहेर घरामधून जाण्याची अनुमती नव्हती। आमेन। आमेन। बाइबल में भी प्रेरित के तमाम कलीसियाओं में पौलुस ने पुरुषों को ज्यादा ध्यान दिया। आणि पवित्र शास्त्रामध्ये प्रेरिताच्या पुरुषांना परमेश्वराने जास्त महत्व दिलेलं आहे। कुछ स्त्रियों ने मुझसे कहा, क्या अभिषक्ति लोग या फिर कलीसिया का एक्टिविटी स्त्रियों के खिलाफ है? आणि काही स्त्रियांनी विचारलं, परमेश्वर काय स्त्रियांच्या विरोधामध्ये आहे? ऐसा बात नहीं है। अशी गोष्ट नाही। ये पवित्र वचन 2000 साल पुराना है, इसलिए वो समय स्त्रियों को कोई भी काम का या जिम्मेदारी नहीं दिया जाता। आणि पवित्र शास्त्र 2 वर्षापूर्वीचे जुना आहे, म्हणून उनका काम घर संभालना, खाना बनाना वही था। आणि त्या स्त्रियांना घराच्या बाहेर काही येण्याची अनुमती नव्हती, स्वयंपाक घरामध्येच राहणं, आणि हे 2000 वर्षापूर्वीचे आहे। इसलिए पौलुस ने पुरुषों पर ज्यादा ध्यान दिया। त्यासाठी पौलुसाने पुरुषांवरती जास्त लक्ष लेकिन दिलं। आज जमाना बदल चुका है। पण आता ही वेळ बदलली आहे। आज जितना हक पुरुषों को है उतना हक स्त्रियों को दिया गया। आज जेवढा पुरुषांना हक्क आहे तेवढा स्त्रियांना पण हक्क आहे। परमेश्वर की दया से एक अच्छा नियम कानून हमारे बीच आ चुका है। परमेश्वराच्या दयेने कोणत्याही गोष्टीला नियम आणि कानून आहे। पहले समय में स्त्री कितना भी मेहनत करने दो, लेकिन वो मैनेजर नहीं बन पाता था। मैनेजर पुरुषों को ही बनाया जाता था। आधीच्या काळात स्त्रियांनी किती परिश्रम केले तरी त्या मॅनेजर नाही बनू शकत, पुरुषच बनले जातात। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु ने जमाना बदल दिया। पण परमेश्वराने आता ही वेळ बदलली आहे। लेकिन प्रियजनों, हम यीशु के चरित्र की ओर जाएंगे। प्रियजनांनो, येशूच्या चरित्राकडे आपण पाहिलं तर वो समय स्त्रियों को ज्यादा काम करने का वो हक नहीं था।
त्यावेळी स्त्रियांना जास्त काम करण्याची अनुमती नव्हती. और मूसा के समय में आणि मुसांच्या काळामध्ये वो लेवी लोगों ने एक नियम निकाला आणि लेवी लोकांनी एक व्यवस्था काढली कि जो स्त्री को लहू बहने का तकलीफ है, ज्या स्त्रीचं रक्त वाहतं वो स्त्री को एक अलग कमरे में बंद करना होगा. त्या स्त्रीला एका रूम मध्ये बंद करून ठेवायला वो पाहिजे. स्त्री किसी को छू नहीं सकता, वरना सामने वाला पुरुष पापी हो जाएगा, बंधन में आ जाएगा. ती स्त्री कोणाला स्पर्श नाही करू शकत, नाही तर पुढचा समोरचा व्यक्ती बंधनामध्ये पडेल. वो स्त्री किसी को खाना बनाकर खिला नहीं सकता. ती स्त्री कोणाला जेवण बनवून घालू नाही शकत. जब लहू बहना बंद हो जाएगा, जेव्हा रक्त वाहणं बंद होईल, उसके दूसरे दिन भी वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता. दुसऱ्या दिवशी जबाबदारी नाही ती पार पडू शकत. लहू बहने के बाद 7 दिन के बाद वो अपना जिम्मेदारी निभा सकता है. रक्त वाहिल्यानंतर 7 दिवस बंद झाल्यानंतर ती आपली जबाबदारी पार पडू शकते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पर प्यारे लोगों, इस पवित्र वचन में क्या लिखा है? कुछ दिन नहीं, 12 साल वो स्त्री लहू बहने के तकलीफ में था. यानी आप जरा सोच के देखो, प्रियजनांनो, काही दिवसाकरता नाही तर 12 वर्ष रक्तस्रावाच्या मध्ये ती व्यक्ती व्याधली होती. अगर 12 साल लहू बहने का बीमारी था तो शायद 12 साल उसने अपने बच्चों को छुआ नहीं होगा. तेवढी व्याकुळ झालेली स्त्री 12 वर्ष आपल्या मुलांना स्पर्श पण केला नसेल. 12 साल उसने अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाया होगा. 12 वर्ष नवऱ्यासाठी जेवण बनवलं नसेल. 12 साल अपने परिवार के साथ वो बैठ नहीं सकी होगी. उसे 12 साल एक कमरे में बंद किया गया. 12 वर्ष कुटुंबाबरोबर ती बसली नसेल. तिला 12 वर्षासाठी तिला एका रूम मध्ये बंद करून ठेवावं लागलं. प्रियजनों, वो समय का नियम था. प्रियजनांनो, त्या वेळची ती पद्धत होती. हालेलुया. हालेलुया. वो आप सोच के देखिए कितना बड़ा दुख वो बेटी के जीवन में. तुम्ही विचार करून पहा किती वेदना त्या स्त्रीच्या जीवनात. 12 साल का तकलीफ यानी 12 वर्षाची वेदनाचा अर्थ 4383 days. हालेलुया, आमेन. आमेन. 144 मंथ, उसके बाद 624 वीक्स और 1,01,000 यानी बंधन. त्या स्त्रीला बंधनामध्ये राहावं लागलं. लाखों घंटे आणि लाखो त्रास. वो 100 के ऊपर महीना, 100च्या वरची महिने. इतना साल वो स्त्री ना अपने बच्चे से मिल सकता है, ना अपने परिवार से मिल सकता है. आणि ती स्त्री ना आपल्या मुलांना ना कुटुंबाला भेटू शकत. इस लेवी के पुस्तक की ओर हम जाएंगे. लेवी व्यवस्थेच्या पुस्तकाकडे आपण पाहूया. आमेन. मूसा के समय ये नियम कानून बनाया गया था. आणि मुसांच्या वेळी ही व्यवस्था केली होती. लेवी व्यवस्था उसके 15 के 19वें वचन को हम पढ़ेंगे. लेवी व्यवस्थाची पुस्तक 15व्या अध्यायाच्या 19व्या वचनाकडे आपण जाऊया. फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वो 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे. अशुद्ध ठहरी रहेगी. और जो कोई उसको छुए वो सांझ तक अशुद्ध रहे. देखिए, और जब तक वो अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वो लेटे और जिस जिस वस्तु पर वो बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे. देखिए प्रियजनों, इस वचन में क्या लिखा है? प्रियजनांनो, या वचनामध्ये काय लिहिलंय? यीशु के समय ये वचनों का पालन होता था. आणि येशूच्या काळामध्ये या वचनांचं पालन ये करायचं. नियम का पालन होता था. आणि या नियमाचं पालन करायचं. वचन में लिखा है वो किसी चीज को छू भी नहीं सकता. वचनामध्ये लिहिलं त्या वस्तूला स्पर्श नाही करू शकत. अगर उसने इस कुर्सी को छू लिया, उस परिवार को ये कुर्सी फेंकना पड़ेगा. आणि त्या खुर्चीला स्पर्श केला त्या कुटुंबाला त्या खुर्चीला फेकून द्यावं लागेल. हालेलुया. हालेलुया. वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकता. मुलांना भेटू नाही शकत. प्रियजनों, कुछ दिन का बात नहीं, ये स्त्री 12 साल ये दर्द सहा. प्रियजनांनो, काही दिवसाची गोष्ट नाही तर 12 वर्ष तिने वेदना सहन उसके केल्या. 25वें वचन की ओर हम जाएंगे. फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो जब तक वो ऐसी दशा में रहे तब तक वो अशुद्ध ठहरी रहे. जब तक वो लहू बहने का तकलीफ होगा वो अशुद्ध रहेगी. जोपर्यंत रक्तस्राव होत राहणार तोपर्यंत ती अशुद्ध असणार. हालेलुया. हालेलुया. जब तक वो तकलीफ रहेगा उसके ऊपर वो बंधन रहेगा. जोपर्यंत तो त्रास राहणार तिच्यावरती ते बंधन असणार. वो पुराने समय का ये नियम था. आणि जुन्या काळाची पद्धत होती. यस, उसके 27वें वचन को हम पढ़ेंगे. और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे.
हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? आणि वचनामध्ये काय लिहिलंय? अगर उदाहरण इनको अगर वो तकलीफ है, जर मला हा त्रास असेल, वो अगर मैंने इन्हें छू लिया, जर मला पास्टरांनी स्पर्श केला, वो मुझे 7 दिन तक स्नान करना पड़ेगा, मला 7 दिवस अंघोळ करावी वो लागेल, मैं भी बहुत दिन तक अशुद्ध हो जाऊंगा। मग मी पण खूप दिवस अशुद्ध राहणार। मुझे भी अपने आप को शुद्ध करने के लिए मुझे अपने आप को क्लीन रखना होगा, इन्हें दूर रखना होगा। मला शुद्ध करण्यासाठी माझ्यापासून त्यांना लांब ठेवावं लागेल। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, वो 12 साल तकलीफ रहने वाली स्त्री को बहुत ज्यादा तकलीफ था। 12 वर्ष रक्तस्राव भरणाऱ्या स्त्रीला फार केवढ्या व्याधी होती। इस नियम कानून को सुनने के बाद मुझे मालूम पड़ गया मानसिक स्थिति से वो पूरी तरह टूट गई। आणि नियम काढून असल्या पद्धतीमुळे ती मानसिक स्थितीने फार त्रासली होती। शायद अभी तक वो जिंदा है प्रभु की दया से, वरना कोई व्यक्ति इतना साल जिंदा नहीं रह सकता। आणि ते जिवंत आहे, ते परमेश्वराच्या अनुग्रहामुळे, नाही तर कोणी व्यक्ती इतके वर्ष जगू नाही शकत। इतने तकलीफ परेशानी में भी शायद वो इसलिए जिंदा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे छुड़ाने का एक दिन तैयार किया है। एवढ्या त्रासासाठी एवढी जिवंत आहे कारण परमेश्वराने तिच्यासाठी एक दिवस तयार केलेला आहे। हालेलुया। 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 प्रियजनों, मरकोस के उस अध्याय में इस स्त्री के पहले एक व्यक्ति यीशु को छुटकारे के लिए बुलाया। मरकुसच्या त्या अध्यायामध्ये एका व्यक्तीला सुटकारण्यासाठी परमेश्वर येशूने त्यांना बोलवलं। वचन में लिखा है यीशु उसके घर चले गए उसे छुड़ाने के आणि लिए। वचनामध्ये लिहिले येशू त्यांच्या घरी त्यांना सोडवण्यासाठी गेले। लेकिन जब ये स्त्री तकलीफ में था, जेव्हा ही स्त्री जेव्हा त्रासात होती, ये स्त्री ने यीशु को इसलिए नहीं बुलाया त्या स्त्रीने येशू यांच्यासाठी नाही क्योंकि बोलवलं भीड़ ज्यादा है। कारण गर्दी जास्त। कारण यही था कि अगर मैंने यीशु को बुलाया, यीशु अगर मुझे छू लिया तो शायद यीशु भी अशुद्ध हो जाएंगे। त्याच्यासाठी ती घाबरली। येशूने मला स्पर्श केला तर येशू पण अशुद्ध होती। आमेन। आमेन। हमने लेवी का पुस्तक में पढ़ा, आम्ही लेवीची पुस्तक जेव्हा वाचली, वो स्त्री के उस समय में कोई उसे छू नहीं सकता। आणि त्या काळामध्ये स्त्रीला त्या कोणी स्पर्श वो नव्हतं। स्त्री भी कोई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। स्त्री कोणत्या वस्तूला स्पर्श नाही करू शकत। वो स्त्री को संसार का लोग पूरी तरह पराया समझ लेता। आणि त्या काळात जगातली माणसं तिला परके समजायचे। वो जिधर भी जाएगा लोग एक 7 कदम पीछे डिस्टेंस रख के चलेगा। आणि ती कुठे गेली तर लोक 4 पल तिच्यापासून लांब व्हायचे। वो बेटी एक चंगाई पाना चाहता था, आणि त्या मुलीला एक सुटकारा पाहिजे इसलिए होता। वो बेटी ने क्या सोचा, त्यामुळे त्या मुलीने काय विचार केला, मुझे कैसे न कैसे यीशु मसीह से एक छुटकारा चाहिए। कसे ना कसं तर मला येशूपासून चांगलं व्हायचं लेकिन आहे। अगर यीशु को मैं बुलाएगा तो, जर मी येशूंना बोलवलं, यीशु मसीह मुझे छू लेंगे तो येशू मला स्पर्श केलं तर शायद यीशु भी अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा नियम है। येशू पण अशुद्ध झाले तसा नियम आहे। इसलिए प्रियजनों, वो बेटी क्या सोचा, त्यासाठी प्रियजनांनी त्या मुलीने काय विचार केला, मरकोस उसके 5 के 25वें वचन से हम पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 5व्या अध्यायाच्या 25व्या वचनाकडे जाऊया। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। प्रियजनों, इस वचन में क्या लिखा, प्रियजनांनी वचनामध्ये काय लिहिलंय, उस स्त्री ने बहुत दवाई लेने का कोशिश की, त्या स्त्रीने भरपूर औषध खाण्याचा प्रयत्न केला, उस स्त्री ने बहुत खर्चा किया, त्या मुलीने भरपूर खर्च केला, लेकिन अंजाम और भी बुरा होता गया। पण शेवटी परिस्थिती जास्त खराब होत गेली। हालेलुया। 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 प्रियजनों, परमेश्वर को छोड़कर आप अपने बलबूते में चलने का कभी कोशिश नहीं करना। प्रियजन, परमेश्वराला सोडून स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे चालण्याचा कधी प्रयत्न करू नका। हम मनुष्य का तकलीफ परेशानी ये है, अब माणसाचा त्रास हा आहे, हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, परमेश्वराकडे मदत मागतो, लेकिन जब प्रभु अपनी अनुग्रह से हमें अच्छे से संभालना शुरू करते हैं, जेव्हा प्रभू आपल्या अनुग्रहाने चांगल्या प्रकारे सांभाळा आपला सांगतात, हम धीरे धीरे सोचते हैं अभी ज्यादा उपवास करने का जरूरत नहीं, मग आपण हळूहळू विचार करतात तर उपवास करण्याची अभी आवश्यकता नाही, ज्यादा प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, आता प्रार्थना करायची आवश्यकता अभी नाही, ज्यादा चर्च में आने का जरूरत नहीं। जास्त मंदिरामध्ये येण्याची आवश्यकता नाही। हालेलुया। 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 प्रियजनों, 12 साल वो बेटी दवा करने लगी, पैसा खर्चा करने लगी, पर वचन में क्या लिखा है, अंजाम और बुरा होता गया। 12 वर्ष तिने औषध पाणी केले, पैसे खर्च केले, पण तिची परिस्थिती बिघडतच गेली। प्रियजनों, यीशु मसीह के बिना तेरे जीवन में 1 लाख का पगार का नौकरी मिलने दो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अंजाम आखिर में बुरा होएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर यीशु मसीह के साथ 7,000 का नौकरी भी तुझे मिला तो तेरा अंजाम आखिर में करोड़ों रुपए में पवित्र आत्मा बदलना शुरू करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस वचन पर भरोसा करते हैं? आमेन। यीशु मसीह के बिना शैतान बड़ा रास्ता लेकर आएगा। येशू मसीह शिवाय शैतान मोठा रस्ता घेऊन येणार। यीशु मसीह के से दूर कर शैतान तुझे बहुत अच्छा आशीष का रास्ता लेकर आएगा। येशू मसीह म्हणून लांब पडून शैतान चांगला रस्ता घेऊन तुझ्यासाठी येणार। लेकिन याद रखना, प्रभु को छोड़कर तू संसार की ओर बढ़ने लगेगा तो अंजाम और बुरा होगा। शुरुआत में तुझे मजा आएगा, लास्ट में बर्बादी आएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, पवित्र आत्मा तेरे जीवन में तुझे मार्गदर्शन दे रहे। प्रियजन, पवित्र आत्मा तुझ्या जीवनामध्ये मार्गदर्शन करत वो तेरे आहे। जीवन में बड़ा नौकरी हो या ना हो, तू यीशु के साथ रहना। जीवनामध्ये मोठी नोकरी असू द्या नसू द्या, पण येशू बरोबर राहा। आपके जीवन में बड़ा घर हो या छोटा घर हो, आप यीशु का हात कभी नहीं छोड़ना। जीवनामध्ये मोठं घर छोटं घर असू द्या, पण येशू हालेलुया। सोडू नका। हालेलुया। आज से ये बोलना बंद करो, इतना प्रार्थना किया लेकिन नौकरी मिल नहीं रहा है। आजपासून हे बोलणं बंद केलं, एवढी प्रार्थना केली तरी नोकरी भेटत नाही। प्रियजनों, आज से ऐसा बोलना बंद करो, इतना मैं उपवास किया लेकिन बढ़ोतरी हो नहीं रहा है। आजपासून असं बोलणं बंद करा, एवढं उपवास केला पण वाढत नाही। एफिसियों के कलीसिया के लोग कुछ तनाव में थे। एफिसी कलीसियाची लोक थोडी त्रासलेली होती। पौलुस ने उनसे कहा, तू शिकायत मत कर। पौलुस म्हणले, तुम्ही तक्रारी करू नका। तू, तेरे जबान पर यीशु है, तेरी आराधना में यीशु है, तो तू आशीषित बनना शुरू हो चुका है। आणि तोंडामध्ये येशू, आराधनामध्ये येशू, हालेलुया। आशीषित व्हायला सुरुवात होईल। मैं आशीषित हूँ ऐसा बोलना है। मी आशीषित आहे असं तुम्ही म्हणा। आमेन। आमेन। जब कोई पूछेगा आप कैसे हो, कोणी विचारलं तुम्ही कसे दया आहात, सिस्टर आप कैसे हो, त्या वेळी तुम्ही कसे आहात ये नहीं बोलना है जेरी का फ्यूचर का टेंशन है मुझे। असं म्हणू नका। जेरीच्या विचारात दया सिस्टर बोलना है मैं आशीषित है ब्रदर। मी आशीषित आहे। वो तकलीफ परेशानी में भी बोलना है मैं आशीषित हूँ प्रभु की दया से। म्हणा, मी आशीषित आहे प्रभूच्या दयामुळे। हालेलुया। हालेलुया। वो पौलुस ने शिकायत करने वाले लोगों से क्या कहा? पौलुसने तक्रार करणाऱ्या लोकांना काय म्हटलं? यीशु जिसके जीवन में है, येशू ज्याच्या जीवनामध्ये आहे, he became a blessed man, वो आशीषित व्यक्ति होना शुरू हो जाता तो है। आशीषित व्यक्ती व्हायला सुरुवात होईल। आमेन। इसलिए प्रियजनों, तेरे जीवन का विजय पैसा आने पर नहीं शुरू होगा। जिस दिन तू मन लगाकर पवित्र वचन उठाना शुरू करेगा, तेरे जीवन में विजय आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो तेरे जीवन का विजय तेरे प्रमोशन में नहीं, तुमच्या जीवनाचा विजय तुमच्या प्रमोशन मध्ये नाही, तेरे जीवन का विजय अच्छा घर में नहीं। तुमच्या जीवनाचा विजय चांगल्या घरामध्ये याद नाही। रखना, तेरे जीवन का विजय तब शुरू होगा जब तू एक प्रेयर प्लानिंग बनाना शुरू करेगा। हर सुबह 8 बजे उठकर आधा घंटा में घुटना टेकना शुरू करो। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन तू अपना प्रार्थना सेट करेगा, ज्या दिवशी तुम्ही प्रार्थनाचा नियम करता, जिस दिन तू हफ्ते में एक बार उपवास लेने का डिसीजन लेगा, आठवड्यामध्ये एकदा उपवास करायचा निर्णय घेणार, जिस दिन तू हर दिन बाइबल पढ़ने का एक टाइमिंग सेट करेगा, पवित्र शास्त्र वाचण्याची एक वेळ नियुक्त प्रियजनों, करणार। पैसा आने के बाद विजय नहीं, तेरे आत्मिक जीवन सेट करने के बाद यीशु तेरे लिए एक सक्सेस ब्लेसिंग देना शुरू करने वाला है। आमेन। हालेलुया। 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 वो प्रमोशन मिलने के बाद बढ़ोतरी नहीं, प्रमोशन मिळाल्यानंतर वाढ नाही, ये वचन उठाने के बाद तेरे जीवन में बढ़ोतरी आएगी। वचन उचलल्यानंतर तुमच्या जीवनामध्ये वाढ। ओ, हम लोग कभी कभी संसार का बढ़ोतरी देखते हैं, आपण कधी कधी जगाच्या गोष्टीचा विचार करतो, लेकिन प्यारे लोगों, आज से पवित्र आत्मा तुझे जगाना चाहते हैं। आजपासून पवित्र आत्मा तुम्हाला जागू इच्छिते। जिस दिन हर दिन तू प्रार्थना बराबर कर रहा है, ज्या दिवशी निरंतर प्रार्थना करणार, अगर हर दिन तू परमेश्वर की महिमा बराबर कर रहा है तो निरंतर परमेश्वराची महिमा तुम्ही करताय, तेरा विजय का दिन प्रभु कब शुरू करेगा। विजयाच्या दिवसाला प्रभूने सुरुवात हालेलुया। करेल। हालेलुया। प्यारे लोगों, शैतानी शक्तियों का जगह किधर है? तेरा शैतानी शक्तीची जागा कुठे आहे? बाइबल में लिखा है, शैतानी शक्तियों का जगह यीशु मसीह के पांव के नीचे है। हालेलुया। हालेलुया। वो शक्ति कितना भी तुझे दबाने दो, ती शक्ती केवढी तुम्हाला दाबवली, आज वो शक्ति तुझे मार डालने का धमकी देगा। ती शक्ती मारून टाकायची धमकी देणार, आज वो शक्ति तेरे बच्चों को खत्म करने का धमकी देगा। मुलांना संपून टाकण्याची तुम्हाला धमकी देणार। प्रियजनों, अब तक तू डरता गया, प्रियजन, आजपर्यंत तुम्ही लेकिन घाबरला, आज से तू बोलना है, आजपासून बोला, मैं डरूंगा नहीं, घाबरणार नाही। मैं यीशु में आशीषित हूँ, मेरा बच्चा यीशु में आशीषित है। शैतान तू सुन ले,
शैतान आहे. तू कितना भी उड़ना है उड़ो, किती उडायचं उड. लेकिन तेरा जगह यीशु के पाँव के नीचे है. पण तुझी जागा येशूच्या तेरा जगह यीशु के पाँव के नीचे है. जागा येशूच्या तू पायाखाली. मुझे दबा नहीं सकता. मला दाबू नाही शकत. अगर एक आराधना में यहोवा प्रसन्न हो गया तो वो खुदा तुझे कुचलना शुरू करेगा. हालेलुया, हालेलुया. अगर मेरे उपवास में यहोवा प्रसन्न हो गया तो गाना गाते गाते यीशु की महिमा करते करते पवित्र आत्मा उतरो, ऐसा गीत गाते गाते अगर स्वर्ग का परमेश्वर मुस्कुराना शुरू किया तो शैतान का गर्दन कटना शुरू हो जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. सारे लोगों, तेरा पति नाश नहीं होगा. नवरा नाश नाही होणार. तेरे बच्चे इस संसार के नशे में बर्बाद नहीं होंगे. मुलं जगाच्या नशेमध्ये वाजत नाही जाणार. ओ तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को बंधन में डालने वाला शक्ति आज यीशु के पांव के नीचे है. और आज उस खाली शक्ति को दबाने वाला शक्ति तेरी प्रार्थना, तेरी जुबान के अंदर पवित्र आत्मा डाले. हालेलुया. महिमा करो, जय जयकार. उस खुदा की बड़ाई करो प्यारे लोगों. वो शैतान के सर को काटने वाला शब्द तेरे जीभ से बाहर निकलना शुरू हो जाए. वो आज जब तू हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेगा तो, आज हर हफ्ता तू उपवास लेना शुरू करेगा तो वो तेरे जय जयकार में, तेरे आमीन में शैतान का सर कुचलने का शक्ति बाहर आता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यस प्यारे लोगों, यीशु से दूर नहीं होना. हा प्रियजनांनो, येशूपासून लांब नका जाऊ. यीशु से दूर नहीं होना. येशूपासून लांब नका जाऊ. कितना भी खुशियां आने दो, किती आनंद येऊ द्या, कितना भी परेशानी आने दो, किती त्रास येऊ द्या, यीशु से दूर नहीं होना. येशूपासून लांब नका जाऊ. हालेलुया. हालेलुया. जब मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए केरला में पढ़ाई कर रहा था, जब मी पवित्र शास्त्र शिकण्यासाठी केरळमध्ये होतो, उधर जर्मनी से एक टीचर आए थे बाइबल टीचिंग देने के. आणि जर्मनी पासून एक शिक्षिका आली होती बायबल टीचिंग उधर के करण्यासाठी. प्रिंसिपल ने मुझे वो टीचर का हेल्प करने के लिए मुझे अपॉइंट किया था. आणि प्रिन्सिपलने मला टीचरची मदत करण्यासाठी मला नियुक्त केलं होतं. वो फॉरेनर है, उन्हें केरला का रास्ता दुकान पता नहीं. आणि त्या फॉरेनर असल्यामुळे त्यांना केरळच्या काही वस्तू माहिती तो उन्हें जो भी नव्हती. कुछ चाहिए मैं बाइक में बैठा कर उन्हें वहाँ लेकर जाता था. आणि मी गाडीवर बसून त्यांना बाईकवर बसून त्यांना त्या ठिकाणी घेऊन जायचो. वो मुझे हमेशा कहते थे, एल्विन प्रभु से दूर नहीं होना. मला निरंतर म्हणायचे प्रभूपासून लांब होऊ नका. वो परमेश्वर ने तुझे चुन लिया बेटा, परमेश्वराने तुला निवडलं मुला. तू प्रभु से दूर नहीं होना. प्रभूपासून लांब नका होऊ. समझो, अगर ये यीशु मसीह है, समजा मी येशू मसीह आहे, अगर प्रियजनों आप इनसे ऐसा पकड़कर दूर खड़े रहेंगे तो, तुम्ही मला असे पकडून लांब उभे राहिले तर, अगर यीशु आगे बढ़ जाएंगे तो आप गिर जाएंगे. येशू पुढे गेल्यानंतर तुम्ही खाली पडणार. अधिकतर लोग ऐसे ही बैलेंसिंग में खड़ा रहता है. आणि लोक असं हात ठेवून तिथे उभे राहतात. प्रार्थना कर 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 फिर प्रार्थना छोड़ता है. प्रार्थना करून प्रार्थना सोडून देतात. विश्वास कम हो जाता है. विश्वासामध्ये कमतरता. ऐसे ही बैलेंसिंग में खड़ा रहता आणि है. असे ठेकून उभे राहतात. लेकिन प्रियजनों, जब परीक्षा आएगा, जब यीशु का उपस्थिति तुझसे दूर होएगा तो तू गिर जाए. जेव्हा परीक्षा येतील, येशूची उपस्थिती तुटून जाईल तेव्हा वो सर ने कहा तू यीशु को ऐसा पकड़ कर रहना है. आणि ते शिक्षक म्हटले त्या येशूने असं पकडून राहा. भले यीशु कुछ समय के लिए चले जाए, तू गिरेगा नहीं, तू उधर ही खड़े रहेगा. येशू जरी निघून गेले तर तू पडणार नाही. तू हालेलुया, हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु मसीह से दूर नहीं होना. येशूपासून लांब नका जाऊ. ओ तू पूरा कोशिश कर, मैं यीशु के बाजू में यीशु से चिपक कर खड़ा रहूं. पूर्ण प्रयत्न करा येशूला घट्ट पकडून तिथे उभं अगर राहा. थोड़े समय के लिए पवित्र आत्मा हटेंगे तो थोडा वेळ पवित्र आत्मा जर बाजूला ओ तू गिरेगा नहीं, तू वैसे का वैसे खड़ा रहेगा. पडणार नाही. तू असे तसे उभे राहणार. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दवा खाते समय भी यीशु से प्रार्थना करके दवा खाना. औषध खाताना येशूकडे प्रार्थना करून तुम्ही औषध खा. पैसा है तो भी यीशु से प्रार्थना कर कर अपना बिजनेस संभालना. पैसे असेल तर येशूला प्रार्थना करून बिझनेसला सांभाळा. हालेलुया. हालेलुया. आज भी जब मैं प्रचार के लिए स्टेज में आता हूँ, जेव्हा मी प्रचार करण्यासाठी जो स्टेज होती, मैं ये नहीं कहता मुझे सब आता है. मी हे नाही म्हणत मला सगळं मेरे येतं. पापा मुझे अच्छा ट्रेनिंग दिया. मला बाबाजीने चांगलं मैं शिक्षण हमेशा दिलं आहे. कहता हूँ, प्रभु मैं योग्य नहीं इधर चढ़ने मी की. निरंतर म्हणतो प्रभू मी योग्य नाही. मुझे खुद आता नहीं परमेश्वर. मला काही येत नाही ना मुझे परमेश्वरा. माइक पकड़ना आता है, ना मुझे बाइबल पढ़ना आता है. मैं जीरो हूँ. माईक पकडायला येत नाही, पवित्र शास्त्र वाचता येत, मी शून्य आहे. ओ मेरे प्रचार में या हमारी आराधना में हमेशा लोग मुझे कहते हैं, आज का वचन मेरा दिल को खोलना शुरू कर दिया. आराधनामध्ये लोक म्हणतात आज
5 वचन माझ्या हृदयाला स्पर्श केला. हालेलुया. हालेलुया. कभी भी अपने बल पर आप निर्भर नहीं रहना. कधी कधी आपल्या बलबुद्धीवरती तुम्ही निर्भरित नका राहू. कभी भी अपने पैसों पर आप निर्भर नहीं रहना. पैशावरती कधी निर्भरित राहू नका. हालेलुया. हालेलुया. मैं हमेशा कहता हूँ, आणि मी निरंतर मेरे सांगतो, पापा हमेशा मुझे सिखाते, बाबाजी नेहमी मला शिकवतात, एल्विन जब भी तुम प्रार्थना करो, अल्बर्ट पास्टर जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करणार, तुम बोलना प्रभु वो मेरे पास घर आपने दिया, गाड़ी आपने दिया, लेकिन मुझे आगे बढ़ने के लिए आपका हाथ मेरे जीवन में होना जरूरी है. घर गाडी तुम्ही दिले, मला वाढण्यासाठी तुमचा हात माझ्या जीवनामध्ये आवश्यक आहे. हालेलुया. हालेलुया. यीशु के साथ बने रहना, येशूला तुम्ही घट्ट पकडून राहा, यीशु के करीब आते रहना. येशूच्या जवळ येत राहा. बस प्रियजनों, अधिकतर लोग विश्वास की बातें करते, हा प्रियजन, काही लोक विश्वासाच्या गोष्टी करतात. अधिकतर लोग बोलते हैं मुझे मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ पर मैं चर्च नहीं आऊंगा. काही लोक म्हणतात मी येशूवर विश्वास करतो बरं मी चर्च मध्ये नाही. आमेन. आमेन. बस प्रियजनों, जेम्स के वचन की ओर हम जाएंगे. याकूब के पुस्तक उसके 2 के याकूबची 26 के वचन को हम पढ़ेंगे. दुसऱ्या अध्यायाच्या 26व्या वचनाकडे जाऊया. निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है. आमेन. जिस तरह शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, ज्या प्रकारे शरीर आत्माशिवाय मृत्यू पावलेला आहे, उसी तरह तेरा विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है. तसा तुझा विश्वास भर कर्मशिवाय मेलेला आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, खाली विश्वास नहीं, प्रियजनांनो, खाली विश्वास नाही, पवित्र आत्मा ने अपने अभिषक्त को नया नया रेवलेशन दिया है. परमेश्वराने पवित्र आत्माने आपल्या नवीन लोकांना नवीन नवीन प्रकटीकरण दिले. जब मरकोस ने सुसमाचार लिखा तो मरकोस ने कहा विश्वास करो पर्वत हिलेगा, विश्वास करो अंधे देखना शुरू करेंगे. मरकुसने जेव्हा सुसमाचार लिहिला तरी म्हटलं डोंगर बाजूला होय, आंधळे पाहायला लागतील. लेकिन याकूब को जब प्रकाशन आया तो याकूब ने उस विश्वास को ब्रेक किया. आणि याकोबाने जो प्रकटीकरण झालं तेव्हा त्यांनी विश्वासाला ब्रेक याकूब ने कहा खाली विश्वास नहीं, कर्म भी करना पड़ेगा. याकोब म्हणले फक्त विश्वास नाही पण कर्म करावं लागेल. हालेलुया. 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 बहुत लोग कहते हैं यीशु पर मुझे विश्वास है, काहे को चर्चा ना. खूप लोक म्हणतात येशूवर विश्वास आहे, कशाला चर्च मध्ये यायला पाहिजे. यीशु पर मुझे विश्वास है ना, काहे को प्रार्थना करना. येशूमध्ये विश्वास आहे, कशाला प्रार्थना करायला पाहिजे. याद रखना प्रियजनों, खाली विश्वास रखकर अगर तू उपवास नहीं करेगा, तू प्रार्थना नहीं करेगा, तू बाइबल नहीं पढ़ेगा, तो तेरा विश्वास एक मरा हुआ विश्वास है. हालेलुया. फक्त विश्वास केला आणि उपवास प्रार्थना नाही केले तर तुमचा विश्वास मेलेला विश्वास आहे. हालेलुया. 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 प्रियजनों, मोसेस ब्रदर सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, मोसेस भाऊने फक्त विश्वासच नाही केला, उन्होंने ये भी विश्वास किया है यीशु के वचनों में चलकर सुबह सुबह परमेश्वर के मंदिर में मैं और मेरा पत्नी दया आकर सेवा करेगा तो पवित्र आत्मा और दरवाजा खोलना शुरू करेगा. हालेलुया. हालेलुया. सिर्फ घर में बैठे बैठे यीशु की महिमा नहीं. फक्त घरामध्ये बसून येशूची महिमा नाही. वो दया सिस्टर ने विश्वास किया किसी गरीब को बिठाने के लिए, किसी बुजुर्ग को बिठाने के लिए एक कुर्सी उनके लिए मैं रख के दूंगी तो यीशु मेरा जीवन बदलना शुरू करेगा. हालेलुया. हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, सिर्फ घर में बैठकर विश्वास नहीं करना, फक्त घरामध्ये बसून विश्वास करणं का. विश्वास में बड़ा चमत्कार होना है तो घुटना टेक कर प्रार्थना करना होगा. विश्वास मध्ये मोठा चमत्कार व्हायला पाहिजे तर तुम्हाला घरामध्ये बसून उपवास लेना होगा, उपवास करावा लागेल. परमेश्वर के राज्य में बोना होगा. परमेश्वराच्या राज्यामध्ये दानदशमा द्यायला लागेल. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर के मंदिर में समय समय पर आकर आराधना देना होगा. परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये वेळोवेळी येऊन आराधना करायला पाहिजे. इसलिए याद रखना विश्वास बिना कार्य अधूरा है. लक्षात ठेवा विश्वासाची कार्य अधुरे आहे. आमेन. आमेन. एक बार मैं एक होटल में गया एक परिवार के साथ. एक दिवशी मी एका कुटुंबामध्ये हॉटेलमध्ये गेलो होतो खाली. वो होटल में अच्छा मुझसे पूछा आपको क्या पसंद है, मैं कहा मुझे तंदूरी चिकन बहुत पसंद है. आणि हॉटेलमध्ये गेलो आणि त्यांनी मला विचारलं तुम्हाला काय आवडतं. मी म्हटलं मला तंदुरी चिकन. बहुत अच्छा तंदूरी चिकन लेकर आया. फार चांगलं तंदुरी चिकन त्यांनी घेऊन आले. मैंने वो ब्रदर का वाइफ से कहा आप प्रार्थना करो. मी म्हटलं त्याच्या बायकोला तुम्ही प्रार्थना करा. तो वाइफ प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी हमें तूने खाना दिया, कितने गरीब लोग मर रहे, प्रभु जी उन्हें खाना प्रबंध कर. प्रभू तुम्ही आम्हाला जेवायला दिले, किती लोक गरिबी मरत आहे. बहुत अच्छा प्रार्थना किया. फार चांगली प्रार्थना केली. मैं अच्छा तारीफ भी किया. मी चांगली प्रशंसा केली. लेकिन होटल में आने से पहले 2 गरीब भीख मांगा तो गाली देके भगाया.
आणि हॉटेलमध्ये प्रवेश करताना 2 गरिबांनी भीक मागितली, त्यांना शिव्या दिल्या. होटल में आने से पहले 2 भिखारी लोग आया भीख मांगने. आणि हॉटेलमध्ये आणण्याच्या आधी भिकारी लोक 2 आले तर त्यांना शिव्या दिल्या. मैं सोचा थोड़ा बिस्किट खरीद के दे, तो मुझे भी मना नहीं पास्टर जी, ये लोग का कुछ धंधा है, कुछ प्लानिंग है. मी विचार केला थोडे बिस्किट खरेदी करून देतो. म्हणले नाही पास्टरजी, त्यांची ती पद्धत आहे. मैं बोला 10 रुपए का पार्ले जी से कौन सा फ्लैट खरीदेगा ये लोग. म्हणजे 10 रुपयाला पार्लेजीचे मोठं घर काय खरेदी हम करू लोग कुछ खाना दे देगा. नहीं थोडंसं जेवण देऊया ना. चलो चलो आप अंदर चलो, आपको जल्दी जाना है. नाही चला चला आतमध्ये तुम्हाला वो लवकर जायचं तंदूरी आहे ना. चिकन आने के बाद प्रार्थना कर रहे, प्रभु लाखों लोग भूखे मारे मर रहे प्रभु जी. तंदुरी चिकन आल्यानंतर मग ते लाखो लोक उपाशी मरत आहे प्रभुजी. मैं अंदर सोचा बेशरम औरत. तू होटल में घुसने के पहले 2 गरीब को भगाया हॉटेलमध्ये घुसण्याच्या आधी 2 और तंदूरी चिकन आने के बाद तू प्रार्थना कर रहे हो, यीशु राजा तू हमें खाना दिया, वो जो भी गरीब है उनके भूख को तू मिटा. हालेलुया. ओह, मैं सोचा अगर यीशु के समय में जिंदा होता तो यहूदी लोग फरीसी का लीडर बनाता था वो औरत. हालेलुया हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, विश्वास बिना कार्य अधूरा है, मरा हुआ विश्वास है. विश्वास बिना कार्य है मेला है. आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. ओ कुछ लोगों को बहुत जमीन है गाँव में, काही लोकांना फार शेतीवाडी गावामध्ये आहे. लेकिन प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, वो बनारस में एक पास्टर है, उनको जगह नहीं, उनको जगह देना. आणि प्रार्थना करता बनारमध्ये एक पास्टर आहे, त्यांना जागा द्या. थोड़ा एकड़ वो प्रभु के नाम से लिख के दो. थोडी एक जमीन तो प्रभूच्या नावे तुम्ही द्या ना. नहीं वो मैं नहीं दूंगा, वो सड़ने दो, लेकिन पास्टर को एक जगह दे दो प्रभु. ते मी नाही देऊ शकते. मैं पास्टरसाठी एक जागा द्या प्रभु. हालेलुया हालेलुया. ऐसा लोगों के साथ मैं घूमता हूँ, आप मेरा हालत सोचो. अशा लोकांबरोबर मी फिरतो, तुम्ही माझी परिस्थिती ओळखा. मैं ज्यादा माइंड नहीं किया क्योंकि मेरा ध्यान तंदूरी चिकन के ऊपर था. मैं बोला ज्यादा सुसमाचार सुनाएगा तो वो लास्ट में जो गर्म पानी और नींबू आता है ना, उससे काम चला के जाना पड़ेगा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उससे याद आया, एक बार एक प्रभु के दास गांव से आए थे हमारे प्रेयर में. एकदा प्रभूचे दास गावावरून आमच्याकडे आले होते. तभी मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मैं बहुत बदमाश था. आणि 6वीच्या कक्षेमध्ये मी सेवामध्ये शिकत होतो. तो मेरे मम्मी अभी भी बोलते हैं, तू इतना बड़ा शैतान प्रभु का सेवा करेगा, मुझे विश्वास नहीं है. आणि आई आता पण म्हणते एवढा मोठा शैतान. मैं इतना बदमाश था. मी एवढा शरारती होतो. और वो पास्टर हमारे चर्च में आया 10 साल पहले, सेवा किया. पास्टर आमच्या चर्च मध्ये आले, 10 वर्षापूर्वी ते सेवा काय फिर केली. पापा मुझे मेरे भाई को उनको लेकर गए होटल में खाना खिलाने के लिए. आणि पप्पाजी माझ्या कुटुंबासह त्या पास्टरांना घेऊन गेले एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी. होटल में खाना खाने के बाद जब वो गर्म पानी वो नींबू डालकर आया तो आणि जेवण झाल्यानंतर लिंबू पाणी जेव्हा वो गरम पास्टर जी आले, बेचारे गाँव वाला था, उनको कुछ पता नहीं. पास्टरची गावचे होते, त्यांना काही माहिती नाही. वो पास्टर जी को मैंने बोला ये थाईलैंड का सूप है. आणि त्यांना म्हणलं थायलंडचं सूप ये आहे. थाईलैंड का सूप है, मी म्हणलं थायलंडचं सूप आहे इसे आप पी लो. आणि तुम्ही यांना प्या. वो बेचारे पास्टर जी पूरा पी लिया. पास्टरांनी पूर्ण पिलं. अबे वो बहुत श्राप दिया होगा मेरे को. नक्की मला त्यांनी श्राप दिला. हालेलुया. हालेलुया. मैं कभी बहुत मस्तीखोर था. आणि तेव्हा मी मस्तीखोर होतो. तो पापा फिर डंडा लेके बहुत मारा मुझे. पप्पाने माझे फार अच्छा बात नहीं है, एक अभिषेक थे, उनके साथ ऐसा मस्ती करना नहीं चाहिए. असं करायला नाही पाहिजे होतं मी. वो अभिषेक अब तक बैंदर में आया नहीं. उस दिन ये पिलाया, आज पता नहीं, फिर अभी डानेला फिनाइल पिलाएगा क्या, वो सोच. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, विश्वास बिना कार्य अधूरा है. प्रियजनांनो, विश्वासाशिवाय कार्य अधूरा आहे. उपवास के समय हम उपवास लेना, उपवासाच्या वेळेस आपण उपवास करायला घर पाहिजे. में भी दुनियादारी में नहीं, प्रार्थना में समय देना, बाइबल में समय देना. घरामध्ये जगाच्या गोष्टी नाही तर पवित्र शास्त्रासाठी तुम्ही वेळ द्या. प्रियजनों, ये 12 साल जो बेटी लहू बहने का तकलीफ में था, प्रियजनांनो, 12 वर्ष ही स्त्री रक्त वाहण्याच्या स्थितीमध्ये होती. इस प्रियजनों उसके 28वें वचन को हम देखेंगे. बहुत अनोखा एक विश्वास का बात वो बेटी किया. क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी आमेन. तो चंगी हो जाऊंगी. हालेलुया. वो बेटी का विश्वास को देखो. पाहता मुलस्त्रीचा विश्वास. वो बेटी को पता था अभी हमारा यहूदी नियम के कानून के अनुसार वो मैं मोसेस ब्रदर से मदद नहीं मांग सकता, ब्रदर अशुद्ध हो जाएगा. यहूदाच्या व्यवस्था अनुसार ते मोसेस भाऊला स्पर्श करू नाही शकत. मैं यीशु का हाथ अपने सर में नहीं रख सकता. आणि यीशु मसीह अशुद्ध हो गए तो, येशूचा हात डोक्यावर नाही ठेवू शकत, कारण येशू मसीह अशुद्ध लेकिन झाले. बिना कुछ जाने
नाही काय सांगता मैं यीशु के उस कपड़े को छू लिया तो शायद मेरे अंदर एक बड़ा छुटकारा होना शुरू हो जाए। येशूच्या वस्त्राला स्पर्श केलं तर माझ्या हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो बहुत लोग निराश हो जाते हैं, पप्पा मिल नहीं पा रहे। खूप लोक निराश होतात, बाबाजी भेट बहुत लोग निराश हो जाते हैं, अरे टोकन ज्यादा हो गया, एल्विन ब्रदर से मिल नहीं सकते। टोकन जास्त झाले, आता आले पासला अरे लोगों, हमसे मिले या ना मिले, आप दुखी नहीं होना। आम्हाला भेटा न भेटा तुम्ही दुखी तो आज ये व्यक्ति के समान विश्वास लेकर आ, खुदावंद यीशु ये मंदिर में पैर रख लिया तो मेरा जंजीर टूटना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ वो बेटी बहुत परेशानी में था, ती मुलगी फार त्रासलेली होती। ओ 4000 दिन से भी ज्यादा वो स्त्री अशुद्ध बनकर, वो एक अनक्लीन बनकर बंधन में था। 4000 पेक्षा ती जास्त अनबंधनामध्ये होती। वो बेटी ने कहा, लेकिन मैं कैसे भी वो चोरी छुपे वो भीड़ में यीशु का अगर वो कपड़ा छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तिने विचार केला, मी लपून छपून येशूच्या वस्त्राला भी स्पर्श केला तरी चांगली होईल। आमेन, आमेन। प्यारे लोगों, विश्वास का अर्थ यही है। विश्वासाचा अर्थ हाच आहे। अधिकतर लोग इंतजार करते हैं कि कुछ होना चाहिए। किती लोक वाट पाहतात काय व्हायला पाहिजे। अधिकतर लोग ये देखते हैं कि कुछ रिजल्ट आना चाहिए। काही लोक विचार करतात काहीतरी प्रमाण यायला पाहिजे। लेकिन वो बेटी को देखो, पण या मुलीला पहा, वो बेटी ने कहा, यीशु का हाथ सर पर आए या ना आए, यीशु का वस्त्र छूने के बाद मुझे चंगाई मिल जाएगा। येशूचा हात डोक्यावर येऊन नाही, पण येशूच्या वस्त्राला स्पर्श केला तर मी चांगली होईल। प्रियजनों, आराधना में बैठते समय, प्रियजनों, आराधनामध्ये बसताना, वचन सुनते समय, वचन ऐकताना, यीशु का जीवन, यीशु का वचनों में चलते समय, येशूच्या जीवनाकडे, येशूच्या वचनावरती चालताना, वो आप ये विश्वास का बातें इधर बैठे बैठे करना है। विश्वासाच्या गोष्टी इथं बसून बसून करा। आज प्रभु का बेटी स्नेहा गाना गाएगा तो मेरे घर में बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। माझ्या घरातली बंधनं, वो आज ये वचन सुनने के बाद मेरा रास्ता खुलना पवित्र आत्मा शुरू करेगा। नंतर पवित्र आत्मा माझा रास्ता खोलायला सुरुवात। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बेटी, अगर अभिशक्तियों से आपको मिलने का मौका मिले या ना मिले तो दुखी नहीं होना। आज तेरे विश्वास को देखकर पवित्र आत्मा एक बड़ा चंगाई तेरे जीवन में देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ ये मंदिर का कुर्सी एक आशीष का कुर्सी। ओ प्रभु जी, मुझे नौकरी में जाना है, मैं अभिषक्त से नहीं मिल सकता। प्रभु जी, मैं नौकरी वाला जायचं, मैं अभिषक्तांना नाही। ओ मुझे कुछ पर्सनल बात करना था, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं, मेरा परिवार बीमार है। मला काही खास गोष्टी बोलायचं होतं, पण मला वेळ नाही, माझ्या परिवार कुटुंबामध्ये कोणी आजारी आहे। लेकिन प्रभु जी, आज इस आराधना में एक कुर्सी में मैं बैठ गया तो मुझे विश्वास है इस जमीन में मेरा पैर आ चुका है तो पवित्र आत्मा कुछ बदलावट मेरे जीवन में शुरू करेगा। हालेलुया। वो प्यारे लोगों, एक नया विश्वास का भाषा तू शुरू कर। नवीन विश्वासाची भाषेला सुरुवात, एक नया विश्वास का भाषा तू शुरू कर। नवीन विश्वासाची भाषेला सुरुवात करा। आंसू लेकर इस मंदिर में आया, आश्रू घेऊन या मंदिर, लेकिन आज ये वचन सुनने के बाद वचन ऐकल्यानंतर मेरे घर में आंसू मिटाना पवित्र आत्मा शुरू करेगा। यीशु मसीह शुरू करेगा। सुरुवात करे। हालेलुया। इस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजन, आज ये वचन सुनते सुनते आज ये वचन ऐकता ऐकता पवित्र आत्मा उस स्त्री के समान तेरे विश्वास को आज एक नया दिशा की ओर लेकर जा रहे, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। ओ तू बोलना शुरू कर, तू बोलना शुरू कर, बोलायला सुरुवात तू करा, विश्वास करना शुरू कर। विश्वास करायला ओ सुरुवात प्रभु जी, करा। बाइबल पढ़ना नहीं आता है, प्रभु जी, पवित्र शास्त्र शायद अच्छे से प्रार्थना करना नहीं आता है, प्रकारे प्रार्थना, लेकिन आज ये जमीन पर मेरा पैर आ चुका है तो मुझे गिराने वाला शक्ति को आज पवित्र आत्मा नाश करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो ये विश्वास मन में तू लेकर आ, ये विश्वास मन में तू लेकर आ। वो आज पापा से नहीं मिला तो क्या हो गया, वो आज सुषमा से बात नहीं किया तो क्या हो गया, आज इस मंदिर में मैं एक कुर्सी मिला तो मेरा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. Yes, प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन से एक ऐसा विश्वास देखना चाहते हैं। प्रभू येशू मसीह तुमच्या जीवनामध्ये असा विश्वास पाहू इच्छितो. प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा अनोखा शब्द तेरे जबान से सुनना चाहते हैं। प्रभू येशू मसीह एक अनोखा शब्द तुमच्या जीवनामध्ये तोंडामध्ये पाहू शकतो. हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत उस लाइन में मत जाओ। आणि नेहमी तक्रार करत जाऊ नका. हमेशा कुछ ना कुछ चिड़चिड़पन वो रास्ते में मत जाओ। चिडचिडेपणच्या रस्त्यामध्ये जाऊ नका. आज एक विश्वास लेकर तू आना। आज एक विश्वास आज एक घेऊन या. नया विश्वास लेकर तू आना। नवीन विश्वास घेऊन या. हालेलुया। हालेलुया. वो बेटी के मुंह से निकला हुआ विश्वास कितना अनोखा है। त्या मुलीच्या तोंडातून निघालेले शब्द आणि विश्वास केवढा मोठा आहे. 12 साल तकलीफ में रहने वाला वो स्त्री बोलता है, बात कपड़ा छूने के बाद वो बंधन टूट जाएगा। 12 वर्ष त्रासामध्ये राहिलेली श्रीमंत कपड्याला वस्त्राला स्पर्श केलं तरी चांगलं. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो 12 साल अगर आप बीमार हो गया, 12 वर्ष जर आजारी असाल, मैं आपको बोलूंगा सिस्टर ये आशीष का पानी पी लो चंगा हो जाएगा, आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। वेळ तुम्ही आशीचं पाणी पिया आणि तुम्ही चांगलं होणार, तुम्ही विश्वास नाही करणार. लेकिन वो स्त्री का विश्वास आप देखो प्यारे पण लोग, त्या स्त्रीच्या विश्वासाकडे पाप ले वो तेरे घर में कितना भी साल वो श्राप का शक्ति तुझे दबाने का कोशिश कर रहा हो, त्यामध्ये किती वर्षापासूनची शापाची शक्ती त्रास देत असेल. लेकिन आज पवित्र आत्मा तेरे बंधन का साल गिनने नहीं आया है। पण पवित्र आत्मा बंधनाचे वर्ष निवडायला, आज पवित्र आत्मा वो काला शक्ति को जांचने नहीं आया। वर्ष मोजायला नाही आले, काळ्या शक्तीला ते परखायला नाही आले. आप विश्वास करो, प्रभू तेरा जबान तेरा शब्द मेरे जीभ में आ गया तो मेरे जीवन में छुटकारा होना शुरू हो जाए। तुझे शब्द माझ्या तोंडामध्ये आले तर माझ्या जीवनाला सोडवण्याची मुझे विश्वास है आज ये वचन को सुनने के बाद, मला विश्वास आहे वचन ऐकल्यानंतर. तो इधर बहुत से लोग बैठे हैं जो बहुत सालों से कुछ श्राप की शक्तियों में फंसा हुआ है। खूप लोक इथे बसलेले श्रापाच्या शक्तीमध्ये वर्षानुवर्षापासून फसले. प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा आज वो शक्ती को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ओ तेरे पति को श्रापित बनाकर, तेरे बेटी को श्रापित बनाकर, तेरे परिवार को श्रापित बनाकर जो शक्ति अब तक तुझे दबाते गया, आज वो शक्ति को नाश करने के लिए ये वचन पवित्र आत्मा तुझे दे दिया है। हाँ, तेरा पति छुटकारा में आने दारे, तेरा बेटा छुटकारे में आने दारे, तेरा घराना छुटकारे में आने दारे। यीशु नाम में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हाँ, 7 साल जो श्राप का शक्ति है खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। खुदा बना रबा समझना जस। अरे लोगों, आप सब आंखें बंद करो, आप सब आंखें बंद करो। आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे जीवन में हमारे बाप दादाओं के द्वारा, उनके गलतियों के द्वारा आज मेरा बेटी श्राप में फंसा हुआ है, आज मेरा पति श्राप में फंसा हुआ है, आज मेरा परिवार श्राप में फंसा हुआ है। लेकिन तू दुखी नहीं होना, तू चिंता नहीं करना। आज वो श्राप तेरे शरीर से तोड़ने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर उतर आया है। छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। ओ तू कौन से कुर्सी में बैठा है प्रभु देख लिया, ओ तू कौन से कुर्सी में बैठा प्रभु देख लिया। आज तू कौन सा कपड़ा पहना, ओ आज तेरे पर्स में कितना पैसा है, ओ आज तेरे घर में क्या खाना बना है, पवित्र आत्मा अच्छे से जानता है, पवित्र आत्मा अच्छे से जानता है। बस आज तेरे बच्चे का श्राप तोड़ने वाला दिन है प्रियजन, यीशु नाम में, यीशु नाम में। बस वो श्राप टूटने दो, वो श्राप टूटने दो, वो श्राप टूटने दो, वो श्राप टूटने दो। बस बुढ़ा बना रीदा संदना गड़ेगा। टूटे वो शक्ति, टूटे वो शक्ति, टूटे वो शक्ति। ओ पास्टर जी, इस मंदिर में आने के बाद बहुत एनर्जी मिलता है, वो इस मंदिर में आने के बाद वो बहुत अच्छा मन हो जाता है, लेकिन पता नहीं घर में पैर रखेगा तो वो मेरे
शरीर में कुछ ना कुछ होते रहता है। वो पता नहीं, वो इधर बच्चे के साथ शांति से मैं आती हूँ, लेकिन पता नहीं घर में बच्चे का चेहरा देखेगा तो झगड़ा करने का इच्छा होता है। वो परिवार का चेहरा देखेगा तो झगड़ा करने का इच्छा होता है। वो इधर सेवा करेगा तो वो पप्पा डांटते हैं तो बुरा नहीं लगता, सुषमा सिस्टर डांटते हैं तो बुरा नहीं लगता। प्रभु के लिए हम सहता है, लेकिन घर जाने के बाद पता नहीं एक छोटा छोटा चीज भी वो बड़ा झगड़े का कारण बन जाता है। यस दया सिस्टर, तो उनको थोड़ा बाल्टी दो, वो जादू टोने का शक्ति, वो श्राप का शक्ति आज टूटने दो, जल्दी जल्दी जल्दी। टूटे बना रबा संदना, टूटे बंधन, टूटे बंधन, टूटे बंधन। प्यारे लोगों, अगर आज आप महसूस करते हैं कि कोई श्राप का शक्ति तुझे दबा रहा है तो मैं आपके हाथों को उठता हुआ देखना चाहता हूँ। यस, जो आज कोई बंधन को महसूस करते हैं एवं वही लोग अपने हाथ को ऊंचा उठाए। अगर आप फील करता है कोई शक्ति मुझे दबा रही, कोई शक्ति मेरे परिवार को तोड़ रही, कोई शक्ति मेरे बिजनेस को तोड़ रही, कोई शक्ति मेरे पति को बर्बाद कर रही, हाँ अपने हाथ को ऊपर उठाइए, अपने हाथ को ऊपर उठाइए। वो तू आराधना कर, महिमा कर। वो 12 साल का श्राप आज पवित्र आत्मा तोड़ेगा, 7 साल का श्राप आज पवित्र आत्मा तोड़ेगा। बना संदना गडगा, मीठा रंदना गडगा। यीशु नाम, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यस प्यारे लोगों, आंखें बंद कीजिए। आज वो श्राप का शक्ति पवित्र आत्मा तेरे घराने से तोड़ देगा, टूटे बंधन यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। कूड़ा रंदना गडगा, रीधा सत्थना गडगा, रीठा रंदना गडगा। वो श्राप का शक्ति, वो श्राप का शक्ति यीशु मसीह के नाम से। महाराजा, महाराजा, वो 20 साल का श्राप आज खत्म हो जाएगा ब्रदर। आज तू फ्री होने वाला है, आज अच्छा नींद तुझे आने वाला है, आज अच्छा खाना तू खाने वाला है। वो बंधन टूटने दो, वो बंधन टूटने दो। श्राप खत्म हो जाए, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। रिश्तेदार बोलते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा बोल रहे बेटी टूट जाएगा, मैं छोड़ूंगा। शक्ति टूटने पाए, वो श्राप का शक्ति टूटने पाए। आज ये प्रार्थना होने के बाद कुछ नया मेरे घर में होने जा रहा है, कुछ नया मेरे नौकरी में होने जा रहा है, मेरा बच्चा नया होने जा रहा है, मेरा परिवार नया होने जा रहा है। वो मेरे घर की दीवारों का श्राप, मेरे घराने के जमीन का श्राप टूटे बंधन, बंधन यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इस पढ़ाई को रोकने वाला वो श्राप का शक्ति, वो नौकरी में अड़चन डालने वाला वो श्राप का शक्ति, वो तेरे बच्चे के बुद्धि को बांध के रखने वाला वो श्राप का शक्ति आज टूट जाएगा। ये विश्वास लेकर तू जाना, तो नया गवाही पवित्र आत्मा तैयार करेगा यीशु नाम में, यीशु नाम में। आज वो श्राप का शक्ति टूटने दो। तेरा बच्चा आज से बोलेगा, पता नहीं मम्मी मेरा बुद्धि बढ़ना शुरू हो गया। वो बंधन टूटने दो, वो बंधन टूटने दो। ओ खुदावंद यीशु, आज हम एक डिलीवरेंस के लिए आया प्रभु, आज हम एक चंगाई के लिए आया। और तेरे वचन में लिखा है तू मुझसे मांग ले, मैंने तुझे अपना बेटा बनाया है, मैंने तुझे अपना बेटी बनाया है। मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा। टूट रहा, टूट रहा, टूट रहे। और श्राप का शक्ति खत्म हो जाए। तेरा घर, तेरे घर में उजियाला आ रहा है, तेरे घर में उजियाला आ रहा है, तेरे बेडरूम में रोशनी आ रही है, तेरे हॉल में रोशनी आ रहा है। बाहर आ जा, वो
शैतानी शक्ति बाहर आ जाए, वो शैतानी शक्ति बाहर आ जाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, आज हर एक के नाम को मैं जानता नहीं, आज हर एक के रंग रूप को मैं जानता नहीं, लेकिन मेरा यीशु छप्पा छप्पा हर एक व्यक्ति को जानता है। तू कौन से फ्लैट में रहता है, तू कौन से रूम नंबर में रहता है, तू कौन से फ्लोर में रहता है, तू आराधना कर। एक शक्ति तेरे घर में घुस रहे, टूटने दो। मंदिर में आएगा तो अच्छा लगता है, पापा से मिलेगा तो अच्छा लगता है, लाली मम्मी से मिलेगा तो अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं प्रभु जी, घर जाने के बाद प्रार्थना करने का इच्छा है, घर जाने के बाद उपवास करने का इच्छा है, घर जाने के बाद बाइबल छूने का इच्छा नहीं। लेकिन आज ये वचन सुनने के बाद एक नया पर्सनैलिटी पवित्र आत्मा तेरे अंदर डाल रहे। भूखा रहेगा तो भी तू 1 घंटा बाइबल पढ़ने जा, प्यासा रहेगा तो भी तू 3 दिन उपवास लेने जा रहे। ऐसा एक बदलावट, वो श्राप टूटने दो, वो श्राप टूटने दो। ओ प्रभु, तेरा बेटी स्नेहा बढ़ेगा, तेरा बेटी पूनम बढ़ेगा, तेरा बेटी एंजल बढ़ेगा खुदा, तेरा बेटा राहुल बढ़ेगा, वो सीमा बढ़ेगा प्रभु, वो खुशी बढ़ेगा, वैष्णवी बढ़ेगा। वो बंधन टूटने, श्राप निकल। इस प्यारे लोगों, बाइबल के वचन में लिखा है, बाइबल के वचन में लिखा है, वो तेरा चमत्कार तेरे मुंह से शुरू होता है, तेरा चमत्कार तेरे मुंह से शुरू होता है, तेरा चमत्कार तेरे मुंह से शुरू होता है। यीशु बोला, पहाड़ कितना बड़ा है मत देखो, पहाड़ का ऊंचाई कितना है मत देखो, आज उस पहाड़ के सामने तू खड़े होकर बोल, आज ये पहाड़ हिलेगा। तेरे मुंह से, तेरे जबान से चमत्कार बाहर आने वाला। इस प्यारे लोगों, तू आंखें बंद कर, तू आंखें बंद कर, तू इधर उधर देखना नहीं, तू ये नहीं सोचना सुषमा देखकर क्या बोलेगा, तू ये नहीं सोचना एल्विन ब्रदर मुझे देखकर क्या बोलेगा, तू ये नहीं सोचना और लोग मुझे क्या बोलेंगे। आज तू दिल से प्रभु की आराधना कर, क्योंकि मेरा यीशु तुझे छुड़ाने के लिए आया है। पतरस ने जाल डाला पानी पर, पतरस के साथ बाकी लोग ने भी जाल डाला पानी पर, लेकिन बाकी लोगों को मछली नहीं मिला, पतरस को ये मछली मिला। वो आज तेरा आशीष लूटने के लिए बहुत लोग खड़ा है, आज तेरा बरकत लूटने के लिए बहुत लोग खड़ा है, लेकिन याद रखना, यीशु बराबर तेरे एड्रेस में आकर ही वो तुझे आशीष देना शुरू करेगा। इसलिए तू दिल खोल कर आराधना। आज तेरा जाल पतरस का जाल है, वो बाजू वाला जाल डाला तू देख मत, मेरा यीशु आज तेरे जाल को फाड़ने के लिए आया है। तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, तेरा आशीष दूसरे जगह नहीं जाएगा, तेरा बच्चे का छुटकारा दूसरे जगह नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा तेरे बेटी, तेरा संतान का छुटकारा तेरा ही है, वो तुझे मिलेगा। यीशु नाम, यीशु नाम। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज उस 12 साल के स्त्री के समान वो कुछ कुदरत के खिलाफ होने वाला चीज हमारे जीवन में चल रहा है। इतना भी मेहनत करो बरकत नहीं, इतना भी मेहनत करो आशीष नहीं, सालों से उधर का उधर ही है। लेकिन हमारा यीशु हमारे सूखे जमीन में हरियाली देने वाला परमेश्वर, वो आज की आराधना में बुद्धि को बांध के रखने वाला वो श्राप का शक्ति आज फूट जा, फूट जा। प्रभु तू बुद्धि खोल देना चाहिए, वो हमारे जीवन को पवित्रता से रोकने वाला वो श्राप का शक्ति आज फूट जा। एलिया के समान, मूसा के समान तेरे वचन में मैं आज चलूं।
इस प्रभु हमारे आर्थिक स्थिति को तो बढ़ाना शुरू कर। हमारा पैसा सालों से अटका हुआ ओ, ना हम प्रभु के राज्य में कुछ कर पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना हम अपने घर के लिए कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन आज के इस वचन से तेरे आर्थिक स्थिति को रोकने वाला दीवार आज प्रभु तोड़ रहे हैं। बस वो दीवार टूटने दो, वो दीवार टूटने दो। बाइबल के वचनों में लिखा है 2 दिन के मेहनत में भी 1 महीने का पगार यीशु तुझे देगा। आज ऐसा कभी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने दो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने दो, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू होने दो, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू होने दो, फिजिकल ब्रेक थ्रू होने दो, मेंटल ब्रेक थ्रू होने दो। वो श्राप का जंजीर आज पवित्र आत्मा इधर से खुलवा कर आजादी से तुझे घर छोड़ेगा। यस प्यारे लोगों, आज तू विश्वास कर, वो जंजीर खुल चुका है, वो जंजीर खुल चुका है, वो जंजीर खुल चुका है। आज यूसुफ के समान मेरा हाथ बन चुका है। जिधर भी मैं छुएगा उधर बढ़ोतरी होना शुरू हो जाए। ओ मेरा हाथ एक बीज है, मेरा परिवार एक बीज है। शैतान तू किधर भी मुझे फेंक दे, मैं जिधर भी गिरूंगा उधर यीशु मुझे बढ़ाना शुरू करेगा। यस प्रियजन, वो 12 साल बंधन में रहने वाला बेटी ये नहीं बोला यीशु के कपड़े को छुएगा तो चंगाई मिलेगा क्या, ऐसा नहीं बोला। 12 वर्ष रक्तवाहिनी असं नाही विचार केला की येशूच्या कपड्याने स्पर्श केला तर माझं रक्त बंद होईल। वो बेटी ने कहा, ती मुलगी म्हटली यीशु के वस्त्र को मैं छुएगा तो मैं चंगा हो जाएगा। वस्त्राला स्पर्श केला तर मी चांगली होईल। इसलिए आज प्रियजनों, आज ये आराधना होने के बाद प्रियजन आराधना झाल्यानंतर तेरा विश्वास कमजोर है तो वो श्राप का जंजीर टूटा नहीं। विश्वास कमजोर असेल तर श्रापाची बेडा। लेकिन अगर तेरा विश्वास को तुम आज मजबूत बनाना चाहता है, विश्वासाला मजबूत बनवायची का आज पवित्र आत्मा वो जंजीर इधर छोड़कर तुझे स्वतंत्रता से बाहर लेकर जाए। वो कितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं मेरा श्राप आज खत्म हो चुका है, मेरा श्राप आज खत्म हो चुका है, मेरा जंजीर आज इस मंदिर में एक अलमारी में मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना है। आमीन, आमीन। पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्रामध्ये वो बेटी छुआ, त्या मुलीने स्पर्श वो केला, बेटी यीशु का वस्त्र छुआ, त्या मुलीने येशूच्या वस्त्राने स्पर्श केलं, वो बेटी चंगा हो ती मुलगी चांगली झाली, वो बेटी चंगा हो ती मुलगी चांगली झाली। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया, लॉर्ड। हालेलुया। वो प्रियजनों, आज तू विश्वास करना है, प्रियजन आज विश्वास करा, मेरा श्राप आज टूट गया, श्राप टूटला, मेरा आमेन। श्राप आज टूट गया, श्राप टूटला, मैं आमेन। आजाद हो गया है, मैं स्वतंत्र, मैं आजाद हो गया है। स्वतंत्र झाले। ओ मुझे विश्वास है, आगे ना बढ़ने देने वाला जो डर तेरे दिल में आता है ना, मला विश्वास आहे, पुढे वाढू न देणारे जे वेदना वो अब तक कुछ नया काम करने के पहले एक डीमोटिवेशन तेरे दिल में आता है, आज वो डीमोटिवेशन का डी आवाज भी तू सुनेगा नहीं। आज मेरा यीशु तुझे बदल दिया। आमेन। ओ शिमशोन के समान तू तूफान जैसा आगे बढ़ने वाला, पौलुस के समान तूफान जैसा तू आगे बढ़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरी महान इच्छा पूरी होने दो, तुझी मोठी इच्छा तेरा नियंत्रण होने दो, तुझं नियंत्रण असेल। तेरा एवं अधिकार होने दो। तुझं एवं अधिकार असेल। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, आमची इच्छा तेरी नाही प्रभु, इच्छा से तेरी इच्छा तुझ्या हम इच्छेने। विश्वास करते हैं राजा, विश्वास करतो प्रभु, उस पाप का शक्ति टूट गया। शापाची शक्ती तुटली। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह भी चाहते हैं तू एक अच्छा विश्वास लेकर इधर बैठना है। येशू मसीहची इच्छा तुम्ही चांगला विश्वास घेऊन इथे बसा। हमें लगता है अगर मैं कमजोर हो गया तो जाने दो, आपल्याला वाटतं मी जर कमजोर झाले तर सोडून दे। 1-2 संडे वर्शिप से काउंसलिंग से मैं वापस एनर्जी में आ जाए। 2-3 रविवारी वर्षवाणी काउन्सिलिंग मध्ये पुन्हा बदल होईल। लेकिन प्रियजनों, याद रखना, यीशु भी चाहते हैं कि हम प्रभु के सामने एक मजबूत विश्वास लेकर आए। येशूची इच्छा, प्रभूच्या समोर आपण मजबूत होऊन उभं राहायला पाहिजे। मैं देखता हूँ पप्पा हमेशा डांटते हैं विश्वास में बने रहो।
मी पाहतो पप्पाजी नेहमी ओरडतात विश्वासामध्ये मजबूत राहा. प्रियजनों, पापा नहीं चाहते आप विश्वास में बढ़ो. प्रियजन, पप्पाजींची इच्छा नाही तुम्ही विश्वासामध्ये वाढा. पापा के मुंह से शब्द कहने वाला पवित्र आत्मा है. पप्पाच्या तोंडाच्या डोळे शब्द करणारे पवित्र आत्मा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. अभी सुष्मिता बंधन में आ जाए, उसमें मेरे को क्या लेना देना. आता सुस्मिता बंधन असेल तर मला तिच्याशी काय घेणं देणं. तू कर्जे में आ जाए या तेरा लाखों रुपया डूब जाए, उसमें मुझे क्या. कर्जामध्ये लाखो रुपये तिचे डुबले गेले तर मला त्याच्याशी काय लेकिन घेणं जिस देणं. दिन यीशु मसीह ने मुझे चुना, पण ज्या दिवशी येशू मसीहने मला निवडलं, मेरे अंदर कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बदलकर पवित्र आत्मा इसके लिए एक फिक्र करना शुरू करता है. मला त्याची काही चिंता नाही, पण पवित्र आत्मा तिची काळजी पवित्र आत्मा ये बेटी को कहेगा कि तुझे बचाने के लिए, तुझे मजबूत करने के लिए कुछ तमाम अभिशक्ति को मैं तेरे जीवन में खड़ा किया है. पवित्र आत्मा म्हणे तुला वाचवण्यासाठी काय अभिषेक लोकांना मी हालेलुया, उभं केले. हालेलुया. हालेलुया. आज भी बच्चे लोग गाना गाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, गलती करते हैं तो मैं बहुत डांटता हूं. आज मुलं कीबोर्ड वाजवतात, गाणे गातात, चुका करतात, मी ओरडतो. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, मैं अच्छा चाहूं या ना चाहूं वो बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन मुझे पता है पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मेरा बेटी वैष्णवी या मेरी बेटी स्नेहा कमाल का आराधना करे. माझी इच्छा नाही तर पवित्र आत्माची इच्छा, माझी मुलगी आजची चांगली आराधना. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र आत्मा चाहते हैं कि पूनम एक अच्छा आराधना करे. पवित्र आत्माची इच्छा आहे की पुढे चांगली आराधना कर. हालेलुया. हालेलुया. याद रखना, यीशु आराधना के समय हमें स्वर्ग से देख रहे हैं. लक्षात ठेवा, येशू आराधनेच्या वेळी स्वर्गातून आपल्याला और पाहतात. प्रियजनों, यीशु आपका पर्स में कितना पैसा है वो नहीं देख रहे. येशू तुमच्या पर्समध्ये केवढे पैसे ते पाहत आपके नाही. पास कितना गाड़ी है, कितने बच्चे हैं वो नहीं देख रहे. केवढ्या गाड्या, किती मुले ते नाही पाहत. यीशु स्वर्ग से एक ही चीज देखना चाहते हैं, वो है आपका विश्वास, आपका दिल. येशू स्वर्गातून एकच गोष्ट पाहते, तुमचा विश्वास आणि तुमचं हृदय. वो 12 साल बंधन में रहने वाला स्त्री कैसे चंगाई हुआ. 12 वर्षांनी रक्त वाहणारी स्त्री कशी चांगली झाली. वो एक कपड़े को छूने से एक चंगाई कैसे मिली. आणि कपड्याला स्पर्श केल्याने ती चांगली कशी झाली. क्योंकि यीशु को मालूम पड़ा 12 साल बंधन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी ये विश्वास का बात नहीं करेगा. येशूला माहिती पडलं 12 वर्ष बंधनामध्ये राहिलेला व्यक्ती कधी विश्वासाच्या गोष्टी नाही करणार. लेकिन यीशु को मालूम पड़ा इस स्त्री के अंदर कुछ खास बात है. येशूला माहिती पडलं या स्त्रीमध्ये काहीतरी वैशिष्ट्य आहे. और आज ऐसा खास विश्वास आने वाले दिनों में तेरे घर में तेरा बच्चा बोलना शुरू करेगा, तेरा परिवार बोलना शुरू करेगा. येणाऱ्या दिवसामध्ये असा खास विश्वास तुमच्या घरामध्ये तुमची मुलं बोलायला सुरुवात करतील. यस, आज इस आराधना में वो नेगेटिव जुबान को पवित्र आत्मा गाड़ने जा रहे हैं. आराधनामध्ये नकारात्मक गोष्ट. हालेलुया. हालेलुया. 12 साल था वो तकलीफ में, 12 वर्षाचा तो त्रास. लेकिन वो बेटी ने कहा 1 सेकंड वो कपड़े को छू लिया तो मैं चंगी हो जाएगी. स्त्रीने विचार केला 1 सेकंद त्या कपड्याने स्पर्श केला तरी चांगली होणार. आमेन. आमेन. यस प्रियजनों, उसके 30वें वचन को हम पढ़े. आणि 30व्या वचनाकडे आपण पाहूया. यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामत निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, वचन में लिखा है उस स्त्री ने जैसे ही यीशु के उस कपड़े को छुआ वो पूरी तरह चंगी हो गई. आणि वचनामध्ये लिहिले त्या स्त्रीने जसं येशूच्या वस्त्राने स्पर्श केला ती चांगली झाली. वचन में लिखा है वो स्त्री ने अनुभव किया कि जो फ्लो खून का मेरे शरीर से जा रहा था वो फ्लो रुक गया. आणि तिने अनुभव केला जे वस्त्र माझ्या शरीरामध्ये रक्त वाहत होतं ते थांबलं. वो पवित्र आत्मा एक नया भविष्यवाणी मुझे दे रहे आपके लिए. पवित्र आत्मा एक नवीन भविष्यवाणी तुम्हाला देत आहे. वो शैतान का फ्लो रुकता हुआ तू अनुभव करेगा. हालेलुया. तुझे गिराने वाला फ्लो का दरवाजा यीशु ताला लगा दिया. वो ऐसा एक अनुभव तेरी प्रार्थना में पवित्र आत्मा तुझे देने जा रहे. ओ यस, हालेलुया. वो वचन में लिखा है वो स्त्री महसूस किया कि कुछ जो लहू बहते जा रहा था वो रुक गया. आणि वचनामध्ये लिहिलेल्या त्या स्त्रीने अनुभव केला ते रक्त वाहत होतं ते थांबलंय. यानी जिस दरवाजे से मेरे बच्चों को गिराने वाला शक्ति आ रहा है ना, वो एक प्रार्थना से पवित्र आत्मा ताला लगा दिया उसमें. त्या दरवाजामध्ये जी शक्ती येत आहे माझ्या मुलांना थांबवण्याची, त्या शक्तीला टाळा लावला पवित्र. यस प्रियजनों, आमेन. वो तेरा हालेलुया कोई मामूली हालेलुया नहीं. आणि हालेलुया काही सोपं नाही आहे. वो आज बेटी पूनम जो आत्मा में आया ये कोई मामूली चीज नहीं है. आणि मुलाने आत्मामध्ये आले काही वो सोपं इस गोष्ट नाही. अभिषेक में वो हजारों किलो का दरवाजा बंद करने वाला सामर्थ्य.
यस, आने वाले दिनों में तू सिर्फ शब्द नहीं सुनेगा, शब्द नाही ऐकणार, वो तू अपने हाथों से अनुभव करने वाला, हाताने अनुभव करता, तू आशीष को छूकर फील करने वाला, आशीष स्पर्श केला तुम्हाला अनुभव होईल, कि आशीष का दरवाजा खुल गया। आशीषचा दरवाजा खुललाय, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। हालेलुया। तो वो वचन पढ़ने के बाद में आत्मा में आ जाता, आणि वचन वाचल्यानंतर मी आत्मामध्ये होतो, वो जैसे मैं यीशु के कपड़े को छुआ वो फ्लो रुक गया, मैं फील किया। येशूला वस्त्राचा स्त्रीने स्पर्श केला, तिने अनुभव केला तर माझं रक्त यस प्रियजनों, तुझे गिराने वाला शक्ति, तेरे काम को अटकाने वाला शक्ति का ब्रेक होएगा, वो रुक जाएगा, तुम अनुभव करने वाला। तुझ्या कामाला अटकण्याची शक्ती थांबणार आहे, तुम्ही अनुभव करता। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, उसके बाद क्या हुआ? प्रियजन, त्याच्या पुढे काय झालं? वो बेटी चंगी हो गई, ती मुलगी चांगली झाली, लेकिन वो बेटी ने यीशु से कुछ नहीं कहा। त्या स्त्रीने येशूला काय म्हटलं नाही, लेकिन वचन में लिखा है यीशु अनुभव किया कि कोई शक्ति मेरे अंदर से बाहर गया है। ओह वर्षामध्ये हालेलुया, शक्ती माझ्या आतमधून बाहेर गेली। वो यीशु अनुभव किया कोई सामर्थ्य मेरे अंदर से गया। येशूने अनुभव केला, काही सामर्थ्य माझ्या आतमधून बाहेर पडलं। यीशु के चेलों ने कहा, प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं? येशूचे दास लोक म्हणले, प्रभू काय म्हणता? अरे हजारों लोग आपके आजू बाजू में खड़ा है, हजारो माणसं तुमच्या शेजारी बाजूबाजूला उभी आहे, सब प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे हैं, सगळे प्रार्थना करत आहे। लेकिन प्रभु ने कहा ये हजारों लोगों की बात नहीं कर प्रभू रहा। हजारो लोकांच्या गोष्टी नाही पता म्हणतो। नहीं कोई स्त्री के विश्वास के द्वारा मेरे अंदर से एक स्वर्गीय सामर्थ्य बाहर निकला। स्त्रीच्या द्वारे माझ्या आतमध्ये स्वर्गीय सामर्थ्य बाहेर पडली। प्रियजनों, हजारों लोग वहाँ मौजूद था, प्रियजन, हजारो माणसं उभी होती, लेकिन यीशु ने महसूस किया सच्ची आराधना करने वाली एक बेटी मेरा शक्ति लेकर गया है। हालेलुया। तो कितने लोग इस वचन की गहराई को समझ रहे हैं? कितने लोग इस वचन की गहराई को समझ रहे हैं? वो इसलिए मैं बोला, प्यारे लोगों, तू दिल से आराधना कर, तू दिल से प्रभु की महिमा कर। वो चाहे यीशु के सामने हजारों हो, करोड़ों हो, पवित्र आत्मा जानता है मेरी महिला को आज सच्ची आराधना में मैं देख लिया। ओ रबा बाबा संदना, ओ यीशु क्या बोले, कोई शक्ति मेरे अंदर से निकला। सुषमा सिस्टर, येशू काय म्हणले, कोणती शक्ती माझ्या आतमधून ओ निघाली। दया सिस्टर, कोई शक्ति मेरे अंदर से निकला। कोणती शक्ती माझ्या आतमधून गेली। वो शक्ति कैसे निकला? ही शक्ती कशी बाहेर पडली? उसके विश्वास के द्वारा। तुझ्या विश्वासाच्या द्वारे। हालेलुया। वो आराधना में वो शक्ति उतर कर आएगा, शक्ती तेरे दिल के विश्वास में वो शक्ति उतर कर आएगा। वो तुझे लोन लेने का जरूरत नहीं है, तुझे रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। वो एक स्वर्गीय हाथ तेरे लिए उतर कर आएगा। वो रबा संदना गदगा, भिक्षा रंदना गदगा, भिक्षा रंदना गदगा। यीशु ने क्या महसूस किया? येशूने काय अनुभव केला? यीशु ने रिकॉग्नाइज किया a touch of faith. Amen. स्पर्श केलंय। God recognized the touch of faith, यानी यीशु मामूली विश्वास नहीं, यीशु ने ये महसूस किया कोई तो हाथ मुझे छुआ और उस हाथ में बहुत बड़ा विश्वास था। ओ हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यस प्रियजनों, यस प्रियजनों, ओ तुक्का मार के हालेलुया तू नहीं बोलना है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा तेरी आराधना को देखकर बोलना है, जो आमेन तेरे मुंह से निकला है ना, वो आमेन दुख भरा आमेन नहीं, उस आमेन में बहुत बड़ा विश्वास है। हालेलुया। हजारों लोग यीशु के आजू बाजू खड़ा, हजारो माणसं येशूच्या आजूबाजूला वो यीशु को धक्का दे रहे, यीशु को छू रहे, येशूला धक्का मारत, येशूला स्पर्श करत आहे। हजारों हाथ यीशु के शरीर में आया, हजारो हात येशूच्या शरीराला स्पर्श करतात। ओ लेकिन यीशु ने विश्वास का स्पर्श अनुभव किया। पण येशू विश्वासाचा स्पर्शाचा अनुभव आमेन, केला। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओ कितना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। सामर्थ्य परमेश्वर है अपना परमेश्वर। God recognize the faith of touch, विश्वास का जो स्पर्श है ना, वो बहुत अलग चीज है। विश्वासाचा स्पर्श पर वेगळा आहे। इसलिए प्रियजनों, मैं आपको बोलता हूँ, आप डर रखकर
नकारात्मक बनकर इधर मत बैठो। त्यासाठी प्रियजनांनो, घाबरून आणि नकारात्मक गोष्टी करून तुम्ही इथे बसू नका. एक विश्वास लेकर बैठना है। एक विश्वास घेऊन बसा. मेरा यीशु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, माझा येशू असंभवला संभव करणारा परमेश्वर मेरा आहे. यीशु बड़ा रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। माझा येशू मोठा रास्ता करणारा परमेश्वर आहे. आज इस कुर्सी में मैं बैठ जाऊंगा तो मेरे घर में शांति उतर कर आएगा, मुझे विश्वास है। माझ्या खुर्चीवर बसली तर माझ्या घरामध्ये शांती उतरून येणार आहे. यस प्यारे लोग, हा प्रियजनांनो, यस प्यारे लोग। हा प्रियजनांनो, वो स्त्री का विश्वास इतना बड़ा था, यीशु भी वो शक्ति को रोक नहीं पाए, वो शक्ति ऑटोमेटिकली उसके जीवन में चला गया। त्या स्त्रीचा विश्वास एवढा मोठा होता की शक्तीला ते थांबू नाही शकले. ती शक्ती शेवटी त्या- प्यारे लोगों, परमेश्वर कभी भी तेरे जीवन में रुकावट नहीं करेंगे। तेरा दिल सच्चा है तो वो खुदा हाथ फैलाकर तुझे भरना शुरू करेगा। आमेन. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. तेरा दिल सच्चा है तो, तुझं हृदय स्वच्छ असेल तर, तुझे अगर यीशु से सबसे ज्यादा प्यार है तो, येशूवरती जास्त प्रेम असेल तर, यीशु कुछ भी देखेंगे नहीं, येशू काय पाहणार नाही. यीशु दिल खोलकर तुझे आशीष देना शुरू येशू करेगा। बोलून करून आशीष द्यायला सुरुवात करेल. हालेलुया। हालेलुया. आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को हम बंद करें। प्रियजन, आपल्या डोळ्यांना बंद करा. थैंक यू जीसस, धन्यवाद येशू. थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वरा, प्रभु जितने लोग आज इस मंदिर में मौजूद हैं, प्रभू जितकी माणसे या मंदिरामध्ये आहे, हर एक को आप आशीष करना प्रभु। प्रत्येकाला आशीर्वादित करतो. उस 12 साल के श्राप के समान हम भी कुछ ना कुछ श्राप के बंधन में है प्रभु, 12 वर्षाच्या श्रापासारख्या आम्ही पण काही ना काही बंधनामध्ये आहेत लेकिन प्रभू. हमें भी आज विश्वास है। पण आम्हाला पण आज विश्वास आहे. आज इस टाइल्स में पैर रख दिया तो मेरा वो श्राप टूट जाएगा। आज या जमिनीवरती पाय ठेवलं तर माझा श्राप वो तुटेल. आज इस मंदिर में प्यास बुझाने के लिए पानी भी पी लिया तो मेरा श्राप टूट जाएगा। आज या मंदिरामध्ये ताण भाजण्यासाठी पाणी पिलं तरी माझी ताण पासेल. प्रभु जी, उस स्त्री के समान मेरे मन को बदलना। परंतु स्त्रीच्या सारख्या माझ्या हृदयाला बदल. मैंने पाप किया प्रभु, प्रभू, मी पापी केलंय. मैंने शक किया प्रभु प्रभू, मी जी, शंका केली आहे. लेकिन मुझे आज अपने विश्वास को बढ़ाना है। पण मला आज विश्वासाला वाढवायचं आहे. मुझे आज उस स्त्री के समान नया बनना है मला परमेश्वर। त्या स्त्रीसारखं नवीन बनायचं आहे परमेश्वरा. प्रभु, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति को आप आशीर्वाद दो। प्रभू, जेवढे लोक इथे बसते प्रत्येकाला तू सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सगळा आदर मी तुम्हाला यीशु देतो. नाम में। येशूच्या नावाने आमेन, मागतो. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आइए प्यारे लोगों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। कुछ सूचना है। ये हफ्ता वेडनेसडे, ये हफ्ता वेडनेसडे 1 तारीख को बपतिस्मा का सेवकाई है। जो भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो हमारे रिसेप्शन टेबल में सुषमा सिस्टर के द्वारा वो नाम लिखवाइए। और प्रियजनों, पहले बपतिस्मा गोराई में दोपहर 2 बजे होता था, लेकिन अभी वो टाइमिंग बदल दिया। ये वेडनेसडे से बपतिस्मा सुबह 8 बजे होगा। हालेलुया। सो 8 बजे जो भी बपतिस्मा के लिए आ रहे, करेक्ट टाइमिंग में आना है। अगर आप लेट हो जाएगा तो बपतिस्मा मिस हो जाएगा। आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर के समय को बहुत महत्व देना है, इसलिए हम ये सेक्शन 11 बजे शुरू किए। कितना भी परेशानी होने दो, ये सेक्शन 11:30 बजे या 11:10 को नहीं है, 11 बजे शुरू होगा। उसी तरह प्रभु का काम भी अच्छे समय पर होना चाहिए। इसलिए जो भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं, गोराई, डायरेक्ट गोराई बीच में आना है। घर में कोई नहीं आना है। घर में ताला, हम बड़ा ताला रखें। ओके, डायरेक्ट बीच में आप आना है, एकदम करेक्ट 8 बजे। रास्ता कंफ्यूजन है तो सुषमा पास्टर से आप पूछिए, दया सिस्टर से आप पूछिए। उधर आधा घंटा हम आपको बपतिस्मा का शिक्षा देगा, उसके बाद अच्छा ब्रेकफास्ट भी देगा। फिर बपतिस्मा लेने के बाद आप सब घरों में जा सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो रिसेप्शन में आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। और शुक्रवार, संडे जो भी सेक्शन का प्रार्थना है आप जानते हैं। आइए प्रियजनों, और ये संडे प्रभु भोज का सेवकाई भी है और 3 दिन का उपवास प्रार्थना है। ये हफ्ता फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 डेज फास्टिंग प्रेयर, और ये रविवार पवित्र भोज का सेवकाई है। आप सब तैयारी से आइए। आइए प्रियजनों, समय आ गया परमेश्वर के राज में अच्छा दान दशवांश देने का। प्रभु के वचन में लिखा है, आप प्रभु को जितना देंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर 1000 गुना हमारे जीवन में आशीष करेंगे। आमीन, आमीन।
तालियों को बजाकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम कर। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार प्रभु, इस महीने के आखिरी प्रभु आराधना में प्रभु सेकेंड सेक्शन में आपके अधीन में रखकर प्रभु अभिषेक दास के जरिए प्रभु आपने जो वचन दिया प्रभु, आपके धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उस वचन से प्रभु कितने लोग प्रभु, उस स्त्री कितने तकलीफ से, कितने सालों से प्रभु परेशानी से प्रभु घर से परेशान प्रभु, ओ प्रभु उसके रिलेशन से परेशान लोग से, कितने लोग से परेशान उस स्त्री प्रभु यीशु आपने उसका वश प्रभु यीशु प्रभु आपके पास आकर आपके भवन में आए हो हमारा हर एक व्यक्ति प्रभु, कितने तकलीफ से आए हो हर एक व्यक्ति का जीवन में इस गॉस्पेल प्रेयर सेंटर में आपने छू लिया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ हर एक व्यक्ति का जीवन को आज का वो प्रभु उस स्त्री का जीवन बदल दिया, उसलिए प्रभु धन्यवाद। हमारा जीवन को भी प्रभु आपने बदल दिया, आपके धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन में एक नया प्रभु शक्ति दी, आपके धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक नया वस्त्र दिया, आपके धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। ओ प्रभु 12 साल से प्रभु वो स्त्री कितने कठिन वेदना से प्रभु, कितने परेशानी से प्रभु उस स्त्री को आपने प्रभु आपके वस्त्र छुआ, आपके धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उसी तरह हमारा गॉस्पेल प्रेयर सेंटर में जिन्होंने प्रभु इस भवन में पैर रखा, हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभु आपने बदल दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु। ओ प्रभु खुशी से हरियाली से प्रभु हर एक जीवन में प्रभु घर में शांति से आनंद से प्रभु कुटुंब के साथ प्रभु आपकी महिमा करे, आपकी जय जयकार प्रभु, आपकी महिमा और स्तुति हो प्रभु। इस आनंद से प्रभु भरा हुआ वचन के साथ प्रभु धन्यवाद करता हूँ। उस वचन के जरिए दिया हुआ दान दशम के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आशीष करना सारा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता पिता।